जीवन की मोट सदा चेयरफुल और केयरफुल, मोट बदलना नहीं चाहिए। राय रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है। तो मूड नहीं बदले करो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले, के कारण में आने वाले, निवारण करने वाले ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर होना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मोड भी चेंज करे, प्रकृति को भी चेंज करता है ना। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? हाँ, होती है, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है। तो पाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया।
को तैमूर आप वो बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। मूड वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा दिखता है, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो। क्यों? क्योंकि बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार। बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाना ही है।
कि जगाएंगे तेरी वाणी शिव बाबा, हम जन जन को सुनाएंगे तेरी वाणी शिव बाबा, हम जन जन को सुनाएंगे तेरी वाणी शिव बाबा, हम जन जन को सुनाएंगे। ओ शांति। ओम शांति। बाबा ने मूड ऑफ के ऊपर सुनाया, तो हर एक अपने आप से चेक करना चाहिए, मेरा मूड ऑफ। कोई नहीं कह सकता है कि मेरा मूड ऑफ नहीं होता है। हम्म, कह सकते हैं। खास करके बाबा ने देखो, फिर भी निमित्त वालों को बाबा ने पास कर दिया। खास करके बाबा बोलते हैं, निमित्त की खाली बात नहीं है। वो तो उनको सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मूड ऑफ नहीं करते वो आपको टोन, उनसे काम, बाबा बहुत बड़ी बड़ी सेवा होता है। आपने अब तो जूम के थ्रू ज्ञान में आए हो ना, राइट। सेवा इतना किए भी नहीं हो, ज्ञान इतना समझे नहीं हो अभी तक भी। तो जिन्होंने जिन जो बड़े बड़े कार्य हो रहे थे, उसको कराने के लिए निमित्त के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और बाबा खास करके स्टूडेंट्स को बोल रहे थे उन दिनों, वो भी विदेशी सब बैठे हुए थे, क्योंकि विदेश के लोगों को ज़्यादा मूड ऑफ होता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ यहाँ इजीली मिलता है। कंफर्ट कन्वीनियंस बोलता हूँ ना, ओके। तो बहुत जल्दी मूड ऑफ हो जाता है, वो जो मिलता नहीं ना। आपके यहाँ के लोगों को आप देखोगे, हम्म, तो उनको, जैसे अभी वॉर चल रहा है, बोले वॉर अच्छा है, पर गैस अगर $3.60 हो गया तो ऑफ हो जाएगा, उनको मूड ऑफ हो जाएगा फिर, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, तो चेक कर लो, ठीक है। तो या निमित्त कभी आपसे ज़्यादा बोलेंगे नहीं। कभी कभी एक इशारा रहता है, जब आपसे, या आपको मैं आपको हिंट देता हूँ, जब आपसे कोई निमित्त ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा सेवा नहीं देता ना, तो आपके ऊपर वो खुश नहीं है एक्चुअली। आपके पुरुषार्थ से वो खुश नहीं है, आपकी सेवा से वो खुश नहीं। तो कैसे आपको बताएंगे वो? दैट्स ए हिंट। जैसे अभी साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस रहेंगे वो आपसे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे फिर। या दो चार बार आपको सिखाएंगे, आप सीखते नहीं, वो देख लिया कि उनको सीखने का लक्ष्य नहीं है, तो क्या बोलेंगे फिर? आपको बोलेंगे नहीं कुछ। इसका मतलब नहीं कि उनको मूड ऑफ है उनके। बाबा कुछ और बातें करते हैं, मूड ऑफ खास करके विदेशियों को बोल रहे थे अभी, क्योंकि विदेश की वो कल्चर है। तो हम लोग ये सब आने के बाद ये और डेवलप करते हैं सब देश में। हमारे देश में हम जब थे, तो बहुत हार्डशिप होता था, सरवाइव करना डिफिकल्ट होता था वहाँ पर। वहाँ तो सर्वाइवल डिफिकल्ट है ना, यहाँ बहुत ईजी है। तो बहुत जल्दी जल्दी हम ऑफ हो जाता है फिर हमारे, ठीक है। तो आज दादी गुलजार का भी पुण्यतिथि है। दादी ने 11 मार्च 2021 को शरीर छोड़े थे। तो आप लोगों ने देखा सुना, कल रात को भी भाई ने रखा था, ORC का भाई ने वीडियो सब रखा था। आज भी टाइम मिलेगा तो थोड़ा देखेंगे। एक वीडियो रखा है, एक एक्सप्लेन किया है दादी का। तो और दादी की, गीता बेन ने भी देह त्याग किया ना ये। तो ये गीता बहन ने जो शरीर छोड़ा ना, ये पूरे वर्ल्ड को पता चल चुका है। अभी मैं बताने वाला था अभी, तो पूरे वर्ल्ड को पता चल गया है। तो गीता बहन जी को कोई जानता भी नहीं होगा, मेरे सवेरे जैसे मेरा लौकिक भाई का मेरे को, मतलब नहीं, हम मुझे। जानते हैं, हमारे सगी है। आपकी बात नहीं करता, आपकी नहीं बात करते हैं, हम दूसरे की बात करते हैं हम। तो मेरा तो सगी है, तो वो अहमदाबाद के थे ना वो तो, राइट। वो तो अहमदाबाद के ही है ना। गीता बहन, नैना बहन ही, गीता बहन वो अहमदाबाद की थी। सूरत की थी, सूरत और की। वो पटेल थी, और वो हमारी नीस है ना, मेरे भाई की बेटी, उसकी ननद थी। अच्छा ना, वो तो तो उसका लेकिन पूरा वो, परिवार चलता था। उसकी बड़ी बहन भी है, वो घर से करती है, वो अच्छा, सडन डेड हुई ज्ञान थी। में वो पहले, शायद थोड़ा टाइम पहले शुरुआत में जब आए हो अहमदाबाद, मैं थोड़ा बताता हूँ बैकग्राउंड, बहुत लोगों को पता नहीं, अच्छा, इसलिए बता रहे ओके। जो जानते नहीं। आप लोग, हम, गीता बहन तो हमको अनूप भाई, बहुत अच्छे। वो हाँ जी। मणिनगर पहले सेंटर में रहने आई। हाँ, मैं बोलने जा और रहा, मणिनगर राजयोग ये शिविर जानते। पर उसने पहले स्टार्ट किया था गुजरात में।
मैं सबसे पहली बार नडियाद उसके साथ शिविर में गई थी, और उसके फोई और फुआ नडियाद सेंटर में आते थे। मुझे पता था इसे ये बात, इसलिए। हाँ पर बाद में वो भावनगर सेंटर में गई मेनली। गीता बहन, अभी आप जो जानते हो, एक हंसा बहन जो सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में है, तो ये गीता बहन और ये सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की जो ये हंसा बहन, हाँ, तो अमेरिका में तीन हंसा बहन है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में, एक ह्यूस्टन टेक्सास में, और एक जॉर्जिया में, अटलांटा में। तो सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की वो और गीता बहन, वो लोग भावनगर सेंटर, गुजरात में भावनगर है, वो सौराष्ट्र में है, तो उसमें वो इंचार्ज थी वहाँ की। मैं समझता हूँ उन दिनों उनके पास 400 स्टूडेंट हुआ करते थे। तो वहाँ जो कुछ भी हुआ, कुछ कारण से फिर दादी जी ने उनको बाद में मधुबन बुला लिया था। हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम ज्ञान सरोवर में उनको, ज्ञान सरोवर का इंचार्ज तो नहीं, ज्ञान सरोवर जब बना तो बाबा ने चंद्रमणि दादी और रतन मोहन दादी को अवैध बाबा ने हमारे सामने ही बुला के बोला कि अभी आप लोग संभालो। पर गीता बहन को अकोमोडेशन का इंचार्ज बनाया, लेकिन दादियाँ नेचुरली एज हो गया था, तो मेजोरिटी जो ऑपरेशंस था वो दादी गीता बहन के द्वारा होता था। तो सब कुछ हम लोगों को जाके उनसे बात करना पड़ा, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हमको जानते थे वो तो गीता बहन जी ने शरीर छोड़ा, ठीक दादी गुलजार जिस दिन ने शरीर छोड़ा है। तो पर मैं आपको कहना चाहता था कि समय कैसे बदल गया है। तो मैं सवेरे सवेरे, मेरे कल शाम को ही मुझे पता चल गया था, बहन जी ने भेजा था। मैं तो ये सोशल मीडिया उसमें वो हूँ नहीं। तो मैं एक हफ्ते से सोच रहा था, कई सारी चीज़ सोच रहा था कि भले हम इनको कितना भी समझाएंगे ना, इनकी समय, जब शैलेश भाई भी वो बता रहा था कि हमारा कम्युनिकेशन इन लोग इनसे नहीं हो पाएगा इतना, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कभी कभी ना, कितना भी। और वो क्या होता है, बाजू का जो होता है ना, उसका वैल्यू नहीं होता है। हम जाके इंटरनेट में फिर ढूंढते हैं वो सब है। उसी के ऊपर मैं सोच रहा था, तो मेरे को सवेरे आया मेरा भाई का, लौकिक भाई का। तो मेरे को लगा तुमको कैसे पता चला। गीता बहन का हमारा लौकिक भाई से कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो पक्का बीके भी नहीं है ना, वो तो है, जानता है बीके अच्छी तरह से, बचपन से बाबा से एक ही बारी मिला है, बाद में उसने छोड़ दिया था। अभी चलता है थोड़ा बहुत, पूरा धारणा में नहीं है। तो तुमको कैसे पता चला? तो बोले सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया में गीता बहन के शरीर छोड़ने को फैलाना, कितनी खराब चीज़ है ये, कितनी खराब। मैं वो नैना बहन बोलने जा रहा था। हम लोगों को पता चलना अलग बात, हम लोग परिवार के हो गए, लेकिन लोगों ने जो फैलाते हैं इस चीज को, उनके ऊपर बहुत बोझ चढ़ेगा, बहुत बोझ चढ़ेगा। आप ये बताओ, मैं सवेरे, कोई व्यक्ति आज सवेरे उठ के गुलजार दादी का गाना ढूंढ रहा है, वीडियो ढूंढ रहा है, ये वही व्यक्ति जो गुलजार दादी के अंग संग में रहा है। गुलजार दादी ने उसको टच किया है, गुलजार दादी ने उसको टोली दिया है, गुलजार दादी ऐसे तू करके बात किया है जिन लोगों से, वो लोग गुलजार दादी का वीडियो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था हम ऐसा करेंगे, हमको करना पड़ेगा कि हम यूट्यूब में ऐसे शेयर करेंगे वीडियो। बिकॉज दैट्स नॉट, आई मीन इन माई ओपिनियन, इसलिए हम लोग तो ये सब करते नहीं था ना ये सब। ये तो दूर वालों के लिए, कुछ हो के लिए थोड़ा ये शुरू हुआ है। इसलिए मैं बोला कम्युनिकेशन कभी बनेगी ही नहीं। बिकॉज मैं, जो हम लोगों ने देखा वो आपने नहीं देखा है। तो कभी कम्युनिकेशन, तो हमको उसको खाली थोड़ा गैप को खुश करने के लिए हम चर्चा करते हैं यहाँ बैठ के, बातें करते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, ताकि उन्होंने स्टोरी बन गए। आत्मा शांत स्वरूप, वो शांत स्वरूप बन गए। सुन रहे थे ना, दादी बता रहे थे ना, दिल से कहना ओम शांति, स्ट्रेस में। हम वो सब करते नहीं है। हम अभी ज्ञान में एक फेज में आ गए हैं, जो सभी लोग सवेरे सवेरे अभी बताया गया है शैलेश भाई को। इफ यू कम टू 8 to 10 years phase, but you have not really done much पुरुषार्थ, यू काइंड ऑफ सेटल देयर, एनर्जी सेटल्स बोलते हैं, एनर्जी हर 10 साल में सेटल होता है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोग्रेस, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई चैलेंज यू, ऑल ऑफ यू, मुझे करके दिखाओ। वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव सेटल एट अ प्लेस नाउ। यू हैव फिगर्ड आउट थियोरेटिकली व्हाट दिस नॉलेज इज इन योर हेड, जो भी आपको समझ में आ गया है। और इसका कुछ आप करते नहीं हो, रियल में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। पर आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलता है। ये चीज आया, मैंने थोड़ा सुना, पूरा किया, फिर अपना लौकिक में गया। वो दैट इज ए पैटर्न। पैटर्न्स एंड हैबिट्स, वंस इट डेवलप्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। वेरी, मैं इसी का ही काम, इसी के लिए ही हमको पैसा मिलता है लौकिक में भी जाके।
कि कस्टमर का पैटर्न्स को चेंज करो, कस्टमर के थिंकिंग को चेंज करो। बहुत डिफिकल्ट है थिंकिंग को चेंज करना। कस्टमर की बैड हैबिट्स को चेंज करो। अगर कस्टमर हमको क्या बोलता है कि हमको नया नई चीज इंप्लीमेंट करना है, नई चीज के लिए नई सोच चाहिए ना, तो इस वीडियो चलेंगे, क्लास सुनेंगे, चार्ली भाई हो, केन भाई हो, सुनते रहोगे, पर कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं आपको सच बता देता हूँ, मैं आपको सुगरकोट नहीं करता हूँ, फैब्रिकेट नहीं करता हूँ ट्रुथ को। कुछ हो नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, तो इसलिए बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। वर्क ऑन योर सेल्फ। ये सब दादी गुलजार, ये सब जो आ रहे हैं ना, आपको मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची उसकी माँ के साथ आई थी हाथ पकड़ के, ओके, 9 साल की उम्र में, ठीक है, कराची में उनकी मामा की घर में, गुलजार दादी की मामा के घर में बाबा सत्संग करते थे। तो ऑलराउंडर दादी, ऑलराउंडर दादी को और भी 3 शायद लड़कियां थी, 2 या 3 लड़के थे। उसको था कि मेरा एक लड़की ब्रह्मा कुमारी बने कम से कम। ऑलराउंडर दादी को पहले ज्ञान मिला, तो इसी बच्चे को पकड़ के वो ले आते थे। आपने सुना है कई सारे लोगों ने। और वो कराची की सत्संग में दादी ट्रांस में चली गई। और बाद में आपने सुना है, जिन्होंने रहा उनके साथ, ये भगवान भाई आता था दिल्ली पांडव भवन में, जिसने रहा वो क्या बोला उसने, कि रात को 12 बजे कूद गए, माँ और दादी हम्म, छत के ऊपर से कूद गए। लुक एट द गैप बिटवीन यू एंड देम, आई मीन लुक एट द गैप, राइट। अभी आपको कुछ बोलेंगे, अगर मान लो आपके हस्बैंड के बारे में बोलेंगे, आपको खराब लगेगा, लेकिन वो हस्बैंड को छोड़ के कूद पड़ा। दैट इज ए मैसिव गैप देयर। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, द कम्युनिकेशन विल नेवर वर्क, नेवर वर्क। लुक एट दैट, राइट। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मेरे को कोट नहीं करो आप, राइट। इसलिए मैं तुरंत रोक देता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कितना इनके अंदर समझ आई है इस चीज की। थ्योरेटिकली जानना, सुनना, सुनाना वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना धारणा। Knowing the truth and living the truth are two different things. You know the truth now, but do you live the truth? Ask yourself that question. आजादी गुलजार का दिन है ना, be truthful to yourself, be true to yourself, don't cheat yourself. You have cheated enough. बाबा बोलते हैं 63 वर्ष से तुमने चिट किया अपने आप को, डिसीव किया है, रॉन्ग आइडेंटिटी से जिया है, सच से दूर रहा है, अंधकार भरे जग में ज्योति सबकी जगाएंगे, तेरी वाणी से बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। पहले अपने को सुनाना है, दूसरों को नहीं सुनाना है, इससे पहले खुद को सुनाना है, और खुद वो अंधकार से जगना है। एंड जस्ट वॉच आफ्टर 8 o'clock हाउ योर थॉट पैटर्न इज, बिकॉज आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम ऑब्जर्विंग। बाबा की याद नहीं हो रहा है, योग नहीं हो रहा है, धारणा नहीं हो रहा है, मैं आपको सच बताता हूँ, है ना। डोंट डिसीव, इसलिए बोलते खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। गाना है ना लौकिक में। हम अपने आप से कपट करते किया, सीता ने अपने आप से कपट किया। उसने राम को बाहर भेज दिया, लक्ष्मण को बाहर भेज दिया। हम सीता है, आत्मा सीता है, राइट। सीता का एग्जाम्पल दिया ना। तो ये है गुलजार दादी और हमारे में ये जो गैप है ना, ये कभी फिल नहीं होगा, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा तो फिल करने के लक्ष्य रखें ना। कुछ लक्ष्य लेके आओ यहाँ पर, एवरी डे कुछ लक्ष्य लेके ज्वाइन करो, एवरीडे ज्ञान योग करो, भले 5 मिनट करो, पर करो इस चीज को। करने में इसका मजा है, नहीं तो संस्कार नहीं बदलेंगे, आदतें नहीं जाएंगी। वो खुश लगेगा, अच्छा होगा, वो भक्ति हो गया, वो तो दैट इज भक्ति, यू नो। कल बाबा ने सारा मुरली बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर चलाया, बोले सब बॉडी कॉन्शियसनेस बाबा ने बोला। पूरा मुरली 1.5 पेज तक वो ही बोलता रहा बाबा ने। एंड आई एम लिसनिंग विद दैट बॉडी कॉन्शियस स्टेट ऑल्सो, है ना। बीच बीच में हम पढ़ते हुए भी अगर हम याद अलर्ट में नहीं दिलेंगे, अपने आप को दिलेंगे, तो हम भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना हमेशा। हम हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना इतना आसान होता, भगवान को 90 ईयर्स थोड़ी पढ़ाना पड़ता। हम्म। तो एक साइकिल में हम आ गए हैं, ठीक है। तो शुरू इसका बाद जैसे बाबा ने अभी मूड ऑफ के ऊपर एक अच्छा क्लास होना चाहिए, कोई अच्छा डीप क्लास होना चाहिए, और एग्जाम्पल देना चाहिए। और जैसे जैसे मूड ऑफ जिसका हुआ है, जैसे दादी क्या करते थे वो लोग, जिसका मूड ऑफ हुआ है उनको सामने बिठा करके भले बड़ी क्लास में भी क्लास देते थे वो लोग। वो सब नहीं हो रहा है अभी।
तो इसलिए अव्यक्त बाबा का हम एवरीडे रखते हैं। वो भी जैसे एक मोनोटोनस एक्ट हो गया, बाबा बोलते हैं, रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, फिर हम जाते हैं अपना, राइट। हमको याद भी नहीं रहता है, क्यों? हमारा कोई लक्ष्य नहीं, उस चीज को याद को रखने की भी लक्ष्य नहीं है हमको, है ना। मैं आपको जो फील होता है ना, मैं आपको जो सच है मैं आपको बताता हूँ हमेशा, मैं आपको हमेशा सच बोलूंगा, ओके ना। क्यों? मैं देखता हूँ, उसे ऑब्जर्व करता हूँ। लेकिन बीके तो हम बन बीके लिखते बन गए, बीके बनना बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। बीके माना ही त्याग, सेक्रीफाइस से शुरू होता है सब चीज को त्याग, पुरानी चीजें, पुरानी संबंध, पुराने वस्तु पदार्थ, सबको त्याग देना, मन और बुद्धि से, फिजिकल नहीं कुछ भी, मन और बुद्धि से त्याग देना, दैट मीन्स कंप्लीट डिटैचमेंट। वो चेहरे पे दिख जाएगा अगर आपने किया है। वो सफेद कपड़ा बैच मारने की जरूरत नहीं उसके लिए, वो चेहरे पे दिखेगा आपके, कि आप कितना इन्वॉल्व है और कितना डिटैच्ड है, वो पता चल जाएगा। दादी गुलजार कैसे थी? न्यारी, एकदम प्यारी, इसलिए तो भगवान के रथ बनी हो। कैसी स्थिति थी उसके, देखो चेहरा ही देखो कैसे बताते हैं। चेहरे देखते ही स्पिरिचुअल डिविनिटी वो ऑटोमेटिक, वो पिक्चर से भी आ रहा है, वो वाइब्रेशन, है ना। तो आज की मुरली पढ़ते हैं, फिर चेक, आज का दिन में कम से कम चेक करो, आज का दिन जो सुनते हो ना उसी दिन का। वो अच्छा है, बहन लिखती है अपना, यह तो बहन लिखती है, अच्छा है। तो चेक करो कि मेरा मूड ऑफ कब होता है, कौन सी चीज़ मुझे मेरा मूड ऑफ हो जाता है, उसके ऊपर मैं बहुत और गहराई में जा सकता हूँ कभी। और कभी तो ये तो नहीं, यहाँ जूम में तो नहीं बताएंगे, लेकिन कभी कोई पर्सनल किसी को देखेंगे जिसका हम ज़्यादा केयर करते हैं, उनको बोलते हैं थोड़ा, है ना। तो फिर जब देखते हैं बोलने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम साइलेंस हो जाते हैं, साइलेंस। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, आज आज की मुरली है 11 तारीख की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट किया है, अभी तो बहन जी आने के बाद मैं एक ही दिन पढ़ूंगा, सैटरडे। मैं जिस दिन मुरली पढ़ता हूँ आप प्लीज़ डेड सीरियस होके सुनना, ठीक है। उस दिन सीरियस होके सुनो, बाकी दिन भर कैजुअली सुनो, कोई हर्जा नहीं, छुट्टी। पर इस दिन बिकॉज आई डोंट सी दैट, जो मैं देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। कैजुअली नहीं लो, ये पढ़ाई कैजुअली नहीं होता है, बड़ी पढ़ाई है, ये हाईएस्ट पढ़ाई है, ओके। यहाँ एक बहुत बहुत हाई क्वालिटी स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करना पड़ता है इस बात को ग्रास्प करने के लिए, कैच करने के लिए, समझने के लिए। हम जो पैटर्न में चलते आए हैं और इस जीवन में भी, इस लाइफ में भी जो किया है, इट इज नॉट अलाइन टू दिस वे ऑफ थिंकिंग। वो टोटली अलग थिंकिंग प्रोसेस है, ये टोटली अपोजिट, अलग टोटली अपोजिट, ह्यूमन कंप्रिहेंशन से बाहर है ये सब चीज़ें। तो अगर हम जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ जिए हैं, जो लाइफ, उस आधार पे अगर हम इसको सुनेंगे, दैट्स वाई इट्स नॉट स्टिकिंग इट टू मी एक्चुअली, दैट्स नाई आई कैन नॉट होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज मेरे पास वो, इसलिए बोलते भगवान को पात्रता चाहिए, पात्र चाहिए उसको, पात्र, पात्रता का विकास कीजिए बोलते हैं। भगवान वो पात्र में कुछ देने के लिए आता है, पर हमारे पास वो पात्र होना चाहिए। पात्र है, हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, हमारे पास अटेंशन होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए हमको। बिना लक्ष्य का कोई पढ़ाई नहीं होता है। तो मैं जब थोड़ा स्ट्रांग होकर बोलता हूँ ना, फिर लोग बहुत सारे ड्रॉप हो जाते हैं, फिर बाद में सुनते हैं, क्योंकि उनको कुछ रियल में करना नहीं होता है ना। वो बोलते हैं कि तो भक्ति है, आया सुना, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, राइट, उनको लगता है ऐसा फिर, है ना। ज्ञान वैसा नहीं है, उससे फिर भक्ति करो। भक्ति तो अच्छा है ना, भजन कीर्तन करो, भगवान की महिमा करो, घर जाओ, फिर बोलो, है ना, जैसे थे वैसे ही हो गए फिर। ये जैसे बोला था उस दिन, गुरु चेला सिस्टम ने, गुरु चेला सिस्टम को कहते कल्ट सिस्टम। उस दिन अच्छा लगा था ना रोशन रोशन भाई को पॉइंट, तो उसको बोलते कल्ट सिस्टम। ये फैमिली है, बाबा कहता है। तो फैमिली में क्या होता है, फैमिली में जो बड़े होते हैं वो बताते हैं, यहाँ बड़े उम्र से नहीं होता है कोई, ये ज्ञान के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से लोग यहाँ बड़े होते हैं। उम्र बिल्कुल नहीं, बॉडी को नहीं देखना होता है, यहाँ आत्मा को देखना है। और जो अनुभवी है, जो बड़े हैं, वो आपको बोलेंगे, वो आपको करें। बाबा ने क्या बोला, जो निमित्त है वो बोलेगा आपको, हम्म, कि तुम्हारा आज मूड ऑफ है करके, ठीक है, या तुम ये संस्कार तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम चेंज करो। इतनी सेंसिटिव हो गया आत्मा, वो क्या भगवान को समझ पाएगा कि भगवान कहाँ की बात कर रहे हैं और हम कहाँ हैं। दैट्स वाई इट्स मैसिव गैप, राइट। तो आज बाबा मुरली कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो। हम्म?
आपको बताऊं, सच में मैं जाता हूँ कभी कभी, कई सारी जगह जाता हूँ, भले अभी क्यों ये हो, मुझे पता चल जाता है कि याद रियल में यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, योग है या नहीं है पता चल जाता है। कोई भी जगह पे आप काम करते हो, जो भी करते हो, लौकिक में भी करते हो ना, हर घंटे में कम से कम 1 मिनट याद रखने के अभ्यास करो, और रियल याद करो। याद करेंगे ना, वाइब्रेशन पता चल जाएगा। हम एंट्री करते हैं, हमको पता चलता है कि रियल में याद वही हो रहा है नहीं हो रहा है करके। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ऑफिस में भी अपने टेबल के सामने भी बाबा का एक फोटो रखो। काम भी करते रहो, देखते रहो। फोटो कुछ भी नहीं करेंगे ना, फोटो को देखेंगे तो भी याद आएगा आपको। आपको यहाँ मना नहीं करती, यहाँ तो क्या करते लोग, हस्बैंड वाइफ बच्चों का फोटो रखते हैं ना सब टेबल। तो बाबा का आप वो सब फोटो निकाल दो वहां से, आप सिर्फ बाबा का एक फोटो रखो, और बार बार उसको देखते रहो, और अपने लक्ष्य को याद करते रहो। करना है, बोलते कि ये शरीर निर्वाह में कर रहा हूं, पर मुझे बाप को याद करना है। एक्चुअली मैं दुखी आत्मा हूं, बहुत जन्मों से मैं दुखी हूं, मैं रोगी हूं। ओके, मैं बेचैन हूं। ओके, मैं घर से सुन, दादी दादी ने अभी क्या बोला, बोलते तो ये सब ऊपर जाना है, पर कौन सा ऊपर, वो है शांति धाम, आत्माओं का घर। मैं भूला हूँ अपने, मेरे को, मेरे बाप को और मेरे घर को, ये 3 बातों को भूल के मैं दुखी हूँ। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये टेम्पररी है, ये इल्यूजन है, ये सच नहीं है, ये आज है कल नहीं है। ये अभ्यास जब तक आप नहीं करोगे ना, इसकी कमी है, मैं देख रहा हूँ। मुरली सुनने की कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कोई भी सुन सकता है ना, उसमें हिंदी में कोई पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है ना। दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट इज लैकिंग। दैट्स हाउ यू गेट डिटैच्ड, एंड इट विल बी विजिबल इन योर फेस। डिटैचमेंट बोलना नहीं पड़ता, वो दिख जाता है। वैराग दिख जाता है। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति दिख जाता है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसलिए ज्ञान मिलने के बाद डोंट क्रिएट कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी। बाबा इसलिए तो उन ब्राह्मणों का भी आप संग नहीं करो जो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है उनके अंदर। ज्ञान में क्लैरिटी अच्छी चाहिए, है ना। तो वो तभी याद की यात्रा अच्छा होगा। दादी ने अभी क्या लिखा था उसके अंदर, माइंड जब साइलेंस हो जाएगा तो डिवाइन डिविनिटी आएगी अपने आप, है ना। मन को शांत करने की यह प्रोसेस है, इसको मेडिटेशन कहते हैं। लोगों को आता नहीं है, इसलिए तो लोग आते हैं यहाँ सीखने के लिए। उनको पता नहीं है, मन को शांत करने का भी ज्ञान चाहिए। वो उनको अजीब सा लगता है कि हम तो मेडिटेशन सीखने आए हैं, ये क्या हमको 7 दिन का कोर्स क्यों दे रहे हैं ये लोग। तो आपको वो चैलेंज को आपको सीखना है कि कैसे गैप उनके अंदर वो थॉट को जाना है। तो याद की यात्रा, उनको लगता है कि ये 1 घंटे का 2 घंटे का ये यात्रा है, इसे पिलिग्रिमेज। यात्रा में डिफिकल्ट होता है, चलना पड़ता है उसमें, लंबे समय की यात्रा, लंबी रेस के घोड़े चाहिए भगवान को। ठीक है, यात्रा की रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। देखो, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की यात्रा के रेस करना पड़ेगा हमको, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता, अतीन्द्रिय सुख माना कि टेम्पररी खुशी नहीं है, ऐसा अतीन्द्रिय माना आप समझते ना, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों के परे वाली जो सुख, वो अगर अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए। पापा पूछते हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं बता सकते। ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है, अपने अपने अनुभव से बताओ। अपने ज्ञान को हमने समझा ही नहीं और योग नहीं लगा सकते। करेक्ट, वो भी है। ज्ञान पूरा प्रॉपरली डीप ने समझा नहीं है, और योग लगता नहीं, और क्या हो सकता है। उसका भी कारण, योग नहीं लगने का भी बाबा कारण बताते हैं। बाबा जब भी योग नहीं लगने का कारण बताते हैं ना, सबसे पहले, अभी आजकल ये सब क्लासेस भी ऐसे होते नहीं हैं, है ना। देवभान में ही होते इसीलिए सर। या वो एक ग्रस लेवल में पर देह भान तो पहले पहले हम लोग हमेशा बताते थे। कोई लोग, अभी आजकल हमको लैंग्वेज भी चेंज करना पड़ता है ना, देख करके, जैसा जैसा ऑडियंस होता है हमको लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है, विच इज सैड, है ना। सो वही तो मुझे टाइम लगता है फिर करने, एडजस्ट करने के लिए, है ना। तो ये तो
हाँ, तो पहले हम बताते थे, कोई भी आके बोलता कि हमारा योग नहीं लगता है, इवन ये बाबा के पॉइंट से भी नहीं, हमको पता चल जाएगा था। हम तो बहुत यंग एज में जब आए थे और ज्ञान को बहुत गहराई से सोचते थे हमेशा। तो कोई भी जब भी उनको विघन आता था ना, हम उनको बोल देते थे कि विघन आया दो कारण से क्या आता है आपके पास, मेनली आपकी पवित्रता की कमी और आपके योग की कमी के कारण। ठीक है, पवित्रता की कमी और योग की कमी, खाली योग की कमी नहीं है, क्योंकि जो पवित्र है वो योगी है। क्योंकि आपके मन बुद्धि कहीं और भटक रहा है, कहीं और चला गया है, व्यर्थ बातों में वो चला गया है। योग क्यों नहीं लगता है? आप देखो, आप ये पैच में आज चेक करना, फ्रॉम 8 a.m. to 6 p.m. In that patch, just check yourself, which you are completely merged into the लौकिक things. मैं सब एनालाइज करता हूँ, मेरे पास, मैं रिसर्च, मेरे पास डिग्री नहीं है रिसर्च की, पर मेरे रिसर्च करने आता है मुझे। ठीक है, तो करके देखना इसको, 8 से 6 के बीच में you are completely engrossed into something else, actually, into that illusionary mind, state of mind, and you are searching something. You are searching in the falsehood, in your illusionary mind, you are searching for something. So ऑटोमेटिकली बाबा की रिमेम्बरेंस नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा इज नॉट इल्यूजन, बाबा इज रियल, राइट? बट बाबा इज नॉट विजिबल, बाबा दिखता नहीं अपने आंख को। बाबा से आपकी रिलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं बनी है, कनेक्शन अच्छी स्ट्रांग नहीं बनी है, तो याद नहीं आता। मैं इसी के ऊपर पिछले लास्ट फ्राइडे से अभी तक मैं सोच रहा हूं कि याद क्यों नहीं हो रहा है। याद किसको कहते हैं? याद रियल में आता है लोगों को करना, ये सोच रहा था। बाबा ने आज जवाब देता है। तो बाबा आज बोलते हैं, बच्चे पाप है तुम्हारे अंदर, बहुत बाबा का शब्द है ये। बच्चे, याद जब नहीं होता ना, तुम्हारी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जब नहीं होता ना, तुम्हारे अंदर पाप है। उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं, पाप है और होते भी है हमसे पाप, क्योंकि याद में नहीं रहेंगे तो पाप करेंगे जरूर। देहाभिमान में रहने से ही पाप होते हैं। तो पाप जिसको, जहां पाप है वहां पाप नहीं है, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भावना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, ठीक है, जरूर कोई भूल होती है। बहुत लोग का नजर रहता है घड़ी के ऊपर। अभी आप ऐसा करो, भले 20 मिनट मुरली सुनने को मिलता है, लौकिक में जाना होता है जॉब पे, मुरली सुनते टाइम घड़ी को बिल्कुल नहीं देखो आप। यहाँ घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, घड़ी को नहीं देखना है। ठीक है, तो घड़ी कॉन्शियस आपको बना दिया उन लोगों ने, वर्क कॉन्शियस बना दिया है, जॉब कॉन्शियस, वर्क कॉन्शियस, ग्रिड कॉन्शियस, वरी कॉन्शियस, बच्चों फ्यूचर का चिंता करना, क्या होगा कल। एंड दे आर द विनर्स, वो लोग विनर है, इसलिए हम लूजर है। बिकॉज वी आर लूजर, दैट्स वाई हमको मूड ऑफ होता है, ये होता है, खुशी नहीं होती है, बाबा मिलने के बावजूद भी नहीं होता है, बिकॉज वी आर लूजर्स। वी लूज टू माया। इसलिए दादी क्या बोलती थी, प्रकाश मंद दादी, माया से जीते जीत है, माया से हारे हार है। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। क्यों बोलते खुश रहो, आबाद रहो। खुश कब रहेगा आत्मा? अतीन्द्रिय खुशी कब होगी? है ना, जब उसको अंदर से दिल से आएगा, उसको बाबा मिला तो सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। सो बाबा इसलिए कहते अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख भासना नहीं आती। Okay? Play with your mind, challenge your mind. 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, I want to listen Murli, I don't want to watch the clock. These are, come up with little things, practice these things. जो लोग आगे जाते हैं ना, वो कोई आपसे आगे नहीं, वो उनका भी 2 हाथ है, उनके पास भी 24 घंटा आते हैं, बट दे हैव सर्टन subtle discipline they practice. That regardless of what, I'm not going to do it. They're very strong in their mind. That's the only difference. They make a decision and very determined decision उनका होता है। बाकी वो कोई आपसे आगे नहीं होते ऐसा, वो भी आपके जैसा ही है, आपके बाजू में आपके आपके जैसा दिखते हैं ना वो लोग तो, राइट। ओनली थिंग इज दे हैव सर्टेन रूल्स दे फॉलो स्ट्रांगली, दैट्स द ओनली, दे आर मेंटली दे आर स्ट्रांगर, दैट्स ऑल, राइट। तो बाबा इसलिए कहते हैं तभी सुख की अनुभूति होगी,
नहीं तो पाप होते रहेंगे। कितना खराब लगता है। देखो हम मुरली एवरीडे सुनते हैं, बाबा के बने हैं, सब कुछ करते हैं, बाबा बोलते तुम मेरे को याद नहीं करता है, क्यों तू पाप करता है। ये सब चीज दिल को टच होना चाहिए। दिल को टच होगा तो परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऊपर ऊपर से खाली ऐसे सुनेंगे ना, परिवर्तन नहीं होगा हमारे। ठीक है, इसलिए वो बोलते चार्ट लिखो, चार्ट निकालो। ऐसा नहीं नहीं दिन चला गया, वो कर गया, फिर पूरा गए, सारे दिन गए, फिर आ गए शाम को, फिर जुड़ जुड़ गए, वो कर दे, वो को उसको याद नहीं कहते। ओके, दैट्स जस्ट नेमिनाज की तरह हम नियम प्रमाण चल रहे हैं। दिन बीत रहा है हमारे, और हमको लगा हम ज्ञान में चल रहे हैं। अब हैं, उसको चलना बोलते थे। अब बोलते यहाँ चलने की बात नहीं हो तो मजाक में वो बोलते हैं चलने, चल रहे हो, उड़ रहे हो, वो तो ठीक है ना। पहले ठीक से चले तो सही, हम उड़ना दूर की बात है ना। तो बाबा कहते तो जब कोई भूले होती है तो इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ये भूले होती है, पाप होता है, इसलिए हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति नहीं होता है। तो बाबा कहते बताओ, बाप को बताओ ना, बाप तो निराकार है। तो जो निमित्त होते हैं उनको बताना पड़ता है। हमको तो खराब लगेगा निमित्त किसी को बताता, हम तो नहीं मानते, हम उस कल्चर में तो नहीं है। अमेरिका में ऐसा तो नहीं कल्चर नहीं है ना कि निमित्त को बताऊं मैं, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर। देखो मुरली को हम पढ़ते हैं पर उसका एक्चुअली हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। मेरा क्वेश्चन ऐसा होता है, जब अगर उनको फॉलो नहीं करना तो क्यों क्यों पढ़ने के बाद हमें कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना। पहले 5 चीज हमें उसमें से धारण करें, 2 चीज करें, है ना। तो आप कहते हैं, बाप को बतला कर श्रीमत लेते रहो। यू मेक लॉट ऑफ डिसीजंस ऑन योर ओन, राइट। यू मेड द चॉइस, यू मेड द डिसीजन, दैट्स योर डिसीजन। बाप का डिसीजन में बाप को पूछा था क्या आपने? कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हमारा जो बाबा इसलिए नहीं बोलते, इस उनके मन में ऐसा होता है, बाबा ने मुरली बोलता है ऐसा, उनके मन में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। वो नाम के लिए बाप के पास खाली आते हैं। जैसे बोलते हैं, कभी कोई एग्जाम होता है ना, बच्चे का शादी करूं, तुमको भी इच्छा है, बच्चे को भी इच्छा है, बाबा को क्यों पूछ रहे हो? फिर बाबा नहीं बोलते ऐसा। वो तो एक खाली एक एग्जाम्पल, इसे सरीस अब देख लो। सारे डिसीजन मेकिंग आपका जो होता है ना, कितने रियल में आपने बाप को पूछ के या निमित्त को पूछ के करते हो गया, है ना। ओम शांति। ज्ञान इतना आसान नहीं इसलिए, ठीक है ना। मुरली पढ़ना आसान है, पर है मुरली को जीवन में धारण करना इतना आसान होगा तो लोग ओवरनाइट सब लोग देवता बन जाएंगे फिर, है ना। निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है और सभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे क्या करो, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। वो भक्ति मार्ग याद करते आए हैं, पर बाबा अभी देखो दूसरा याद कराना सिखाते हमें। भक्ति मार्ग अगर यहां भी आकर के हमने भक्ति मार्ग से याद करना शुरू किया, हम्म, तो इसका मतलब हमने अभी तक ज्ञान को पूरा समझा नहीं है ना। तो वह कहते बच्चे तुम, बाप आके सिखाते अभी देखो याद करेंगे। देखो कितने समय याद टिकता है आपको। मैं आपको उस दिन बताया था, सोचने को भी याद नहीं कहते हैं, राइट। ज्ञान को सोचने को भी याद नहीं कहते हैं, तो फिर याद किसको कहते हैं? पूछा था आपने, सोचा कभी है उसके ऊपर? याद नहीं हो रहा है, ठीक है। हमेशा बोलते बाबा भाई, हमेशा बोलते आज बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चे तुम याद नहीं कर रहे हो मेरे को, ठीक है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से इस सब याद का इसलिए क्या है, इसका प्रैक्टिस सिस्टमिक होना चाहिए। सिस्टम और प्रोसेस के बिना आउटकम नहीं आता है। तो उसको कैसे बैठ करके कोई प्रॉपरली आपको आपको ट्रेन करना चाहिए। पहले क्या है, शुरुआत में अच्छा शुरू हुआ था इसका, फिर हम क्लास तो नहीं होता था, बीच बीच में हम थोड़ा मुरली में टाइम लेके समझाते थे, बट दैट सिस्टम गॉट ब्रोक डाउन नाउ। सो अभी एक मोनोटोनस सिस्टम में आ गए हैं, एंड देयर आर सर्टेन पीपल they have promoted that also. They have promoted, they are promoting because क्योंकि उनको मालूम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, वो सही से, so they tilt into the easier side because they have no goals. बाबा इसलिए बोलते ऐसे ब्राह्मणों का आप संग भी नहीं करो, जो ज्ञान योग नहीं करते ना उनका संग छोड़ दो, बाबा बोलता है, इसलिए उनसे किनारा करो, बाबा कहते हैं, ठीक है ना। So it becomes it then one so when you don't do something for so many years, it has its own impact. Then it boils into the system. The system gets corrupted then. दुनिया में ऐसे ही होता है ना, लौकिक में भी तो ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए ये बहुत डीप इस बाबा इसलिए जो काम बताते हैं ना हमको देते हैं, हम इसको क्यों इतना कैजुअली ले लेते हैं? बिकॉज आई हैव बिल्ट ए सिस्टम एंड थॉट प्रोसेस लाइक दैट। मैं ऐसा बना दिया है। इस सवेरे मुरली सुना, पूरा हुआ, गए, अपना हो गया। ओके, व्हाट प्रोग्रेस एक्चुअली हैज हैपेंड, जस्ट वॉच एवरीबॉडी। आज दादी गुलजार बोल रहे थे। अब दादी गुलजार की कंपैरिजन में कम से कम देख सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ दादी गुलजार के सामने? मैं तो कभी कोई सोच, बाबा ने बताने के बाद मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? बाबा ने एक्सप्लेन किया, दादी ने एक्सप्लेन किया, मैं क्या हूँ उनके सामने? आई एम ओनली एनफोर्सर। मैं खाली एनफोर्स करना चाहता हूँ उस चीज को, बाकी मुझे क्या पता है? सो बाबा कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो चीज, कोई भी चीज को आप जब इग्नोर करते रहोगे, साइड करते रहोगे, बहुत दिन तक करोगे नहीं ना, जैसे कोई बीमारी होती है ना,
आप उसको साइड करते रहोगे, इवेंचुअली दैट बीमारी बढ़ बढ़ के इतना खतरनाक होता है जिसका अभी कोई इलाज नहीं है। इसलिए इंसान इवेंचुअली वो शरीर छोड़ता है उसी बीमारी में, बिकॉज जब शुरुआत हुआ उसने ध्यान नहीं रखा उस चीज का, परहेज नहीं रखा था उसने। तो ये सारे मन की बीमारी, उस बीमारी के लिए फिर भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर। ये मन की बीमारी के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है कोई जानता थोड़ी है, आपको क्या चाहिए कोई जानता थोड़ी है, आपके मोह किस में है कि जानता थोड़ी है आपको उसको। आप किस चीज के पीछे दौड़ रहे हो आपको आपको ही पता है, राइट। तो बाबा इसलिए कहते हैं, जब सुनते जाओ बाबा बाबा सिमिलर बात करेंगे। आप जो मैंने बताया ना अभी बात, देखना सिमिलर बात आएगा उसके अंदर। क्यों याद नहीं कर सकते हो? इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज को हम याद कर रहे हैं, इसलिए बाप खुद आकर बतलाते हैं, बच्चे अपने बाप से बाबा को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ, बहुत नाम से मूंझ जाए। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले तुमको शिला कहे तो तुम रिस्पॉन्ड करेगी? ये बाबा उसकी बात कर रहे हैं। पुष्पा वो चली गई बाद में छोड़ के, क्योंकि उसके अंदर में पीयू आता था। बाबा देखो उसको बता रहे हैं, बाबा को पता चलता त्रिकालदर्शी है ना। तो तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले तुमको शिला कहे तो तुम रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं, समझेगी और किसी को बुलाते हैं। यह भी ऐसी, यहां भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। बहुत सारे और भी थे, पुष्पाल दादी करके और एक थी, शायद उसको भी बोल रहे हैं बाबा। पुष्पाल उसका नाम था, वो बहुत अच्छी दादी थी। वो उसको लैंग्वेज नहीं आता था, पर जर्मनी में जाके उसने सेंटर सेंटर चलाती थी। वो जर्मन लैंग्वेज थोड़ी जानती थी पुष्पाल दादी हैं। वंडरफुल लोग है। बाबा कहते हैं, बाबा किसको बता रहे पता नहीं है। और एक पुष्प शांता दादी थी, ठीक है। वो ये बहुत पुष्प, अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने, क्या बहुत एग्जाम्पल दिया? अच्छा। ये आपका नाम पुष्प है और दूसरे नाम के बुलाए तो आएंगे। भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना कि जैसे भी बुलाओ भगवान तो देखते ही है और आएगा। इलेवन होशियार है, समझ गए, राइट। इलेवन। तो कोई आप माइक्रो लो, आप तो माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो लोग माइक्रो 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 में अभी भी लगे हैं, तो आप भी कुछ निकालो उसमें से रिसर्च करके, हैं तो लोग मैक्रो माइक्रो आपने पढ़ा, आपने छोड़ दिया, वो सारा अच्छा किया आपने, छोड़ के दूसरे रास्ते में चले गए ना, ये ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम रिस्पॉन्ड करेगी, परंतु भक्ति मार्ग में बहुत मंदिर होने, क्योंकि उसका अलग अलग नाम रख दे, पापकटेश्वर, नीलकंठेश्वर, ये वो खंडेश्वर, क्या क्या कितने सारे नाम है, राइट, पशुपतिनाथ, ये वो। तो पर है वो शिव, वो भी ठीक से परिचय देना होता है उसको, लोगों को, कि उसका नाम तो अलग अलग, लेकिन है कौन वो चीज। जैसे वो लोग कंफ्यूज है। जीसस सेड आई एम द सन ऑफ गॉड, देन हु इज गॉड? चुप, सारे क्रिश्चियन चुप हो जाते हैं, है ना, है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि मुझे मुरली पूरी करनी है जल्दी जल्दी, तो इसलिए फिर बाद में अगर टाइम मिलेगा। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मुरली पढ़ते समय ना हमारी बुद्धि चलनी चाहिए अच्छी तरह से। मुरली को हमें समझना चाहिए, उसको एनालाइज कर। देखो थोड़ा बात करते हैं तो उनकी भी उनको अच्छा लग, सही लगता है उनको, देखो, है ना। खाली पढ़ जाने में कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई भी पढ़ सकता है ना, उसमें क्या है, हिंदी में लिखा है, आप पढ़ लो, आप भी घर में पढ़ सकते हैं ना, राइट। तो बाबा इसलिए कहेंगे कि जब मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दिया तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आपने देखा नहीं ना पुष्पाल दादी को। पुष्प संता दादी का ग्रैंड सन यहाँ ही रहता है अटलांटा में, मालूम है आपको। बाबा को नहीं पहचान पाया, आया उसने पुराने घर में, दौड़ता घर के अंदर दौड़ा, जैसे दरवाजा खुला दौड़, छोटा बच्चे जैसा, बूढ़ा हो गया है, दौड़ता है, दौड़ता गया वो, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, मतलब कहाँ है ना बाबा, कहाँ है बाबा, कहाँ है, मतलब भाई जी बाबा कहाँ है, मतलब बाबा तो नहीं है ना, बाबा ने 1969 को शरीर छोड़ दिया ना। पागल एकदम, बाबा 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 करके, छोटा बच्चे जैसा, क्योंकि बाबा को नहीं पहचान पाए ना। उन दिनों उनको दादा लेखराज के रूप में देखा ना उन्होंने। तो बाबा इसलिए कहते हैं, जानते नहीं ना उसको, इसलिए नहीं पहचान नहीं पाते, इसलिए, है ना। यहां भी ऐसी बात हो गई, उसका एक नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। इसे दिखाता ना 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाते कहने के लिए, पर कितना नाम है शिव के, कितने टेम्पल है भारत में। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी थोड़ी कहेंगे, जमुना नदी कहेंगे क्या गंगा को? कोई की चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम प्रसिद्ध है,
शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह है ऊंचे से ऊंच। अभी हमको ही पता चल गया सब, विष्णु फिर भी देवता है और ब्रह्मा देवता नहीं है, पर वो कहते हैं फिर शिव को, लेकिन चलो ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है, फिर शिव परमात्मा कैसे हो गया? मनुष्यों की बुद्धि में रहता है कि ऊंचे ते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है, ब्रह्मा को ब्रह्मा और विष्णु को विष्णु ही कहेंगे ना। बहुत नाम रखने से मुन जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है, और न उनके रूप को भी वो जानते हैं। बाप बच्चों से आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है, शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण का नाम अलग अलग है। वे मतलब लक्ष्मी अलग, नारायण अलग, फिर विष्णु कौन है कुछ पूछते हैं, ब्रह्मा सब अलग अलग नाम अलग अलग रखे तो है। तो पर उसका बायोग्राफी को फिर इसलिए बाबा तो नहीं जानते, इसलिए उसको याद भी नहीं कर पाते। इसलिए इसलिए शिव बाबा का जब तक आपने अच्छी तरह से उसका पहचान नहीं होगी तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। बाबा का कहने का सार यही है, ठीक है। तो अच्छा, आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं लोग, दो दो नाम भी रखते हैं कई लोग, इसलिए नहीं रखते हैं, रख लेंगे ना, वो ऐसा बोलेंगे सोहन सुंदर, ऐसा कुछ नाम रखते हैं आजकल इंडिया में, वैसे बीच में चला था वो, ये नामकरण का भी बहुत सारा रहता है लोगों को, बच्चा आने से पहले भी इंटरनेट में ढूंढते रहेंगे क्या नाम रखूं इसका, राइट ना। तो और अलग अलग नाम रखते रहते हैं। देवताओं के ऊपर भी ऐसे डबल नाम नहीं थे, देवताओं के ऊपर डबल नाम नहीं थे, आजकल लोग डबल डबल नाम रखते हैं, श्याम सुंदर है जैसे, राधे का अलग और श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं, हम लोग जोक करते हैं इससे लौकिक में भी। तो मैं बोला कि जैसे यहाँ नाम रखेंगे निक पॉल, पॉल भी फर्स्ट नेम है, निक भी फर्स्ट नेम है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग हंसते हैं, अमेरिकन लोग बोलते दैट इज ए सेइंग, आई सेड यू नो, एंड इट इज ट्रूली ए सेइंग, पीपल हैविंग टू फर्स्ट नेम्स एज देयर नेम, their फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज टू फर्स्ट नेम, बी केयरफुल अबाउट देम, ठीक है, यू नो, ठीक है, डोंट ट्रस्ट देम, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कहावत है ऐसा लौकिक में। तो वह बोलते हैं दो दो नाम क्यों रखते हैं ऐसा है। यहाँ पर भी क्या लोग घुसाएंगे बीच में, फिर अपना लौकिक में भी क्या करते हैं, फादर का नाम भी घुसा दे, मिडिल नेम में भी रखते हैं ना, यहाँ पर सब अलग अलग, अपना एक फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, वजह से मिडिल नेम में भी आजकल बाप का नाम रखना पड़ता है, कोई कोई तो गांव का नाम रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रखेंगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि देवताओं के ऊपर भी ऐसे डबल नाम नहीं थे, राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहां तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं, लोगों का नाम ही लक्ष्मी नारायण, किसी का नाम राधे कृष्ण ऐसा रखते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर तो एक ही है, उनका नाम भी एक ही है, उनका उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा में स्टार, परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसा नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वो पावन कैसे बनाते हैं यह कोई नहीं जानते। गंगा को भी पतित पावन ही समझ लेते हैं, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था मन मना भव और मामेकम याद कर, मैं पहले भी बोला था 5,000 साल पहले, अभी भी बता रहा हूं, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मनमना भव कहने की दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसीलिए कहता हूं मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ तो फिर बाप क्या कहेगा, वारिस आया। बच्ची के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, बच्ची के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि बारिश वारिश आया, तुम आत्माएं तो सब बच्चे, वो तो इसलिए तो आजकल कैसा करते हो लोग, अगर बच्चे आ गए, पहले एक दो बच्चे आ गए तो कोशिश करते ताकि बच्चा आए। आपने देखा कई कई बार, कई कितने सारे केसेस में आपको पता चल जाएगा, राइट, कि वो चाहते हैं कि अगर पहले 2-3 लड़कियां आ गई तो बोलेंगे कि लड़का आए मेरा, क्योंकि बच्ची उनको वारिस नहीं समझते हो, ठीक है। कहते भी आत्मा एक स्टार है, फिर अंगुष्ठ मिसल कैसे हो सकती। बाबा बोलते कितनी कंफ्यूज्ड है, वो जानते ही नहीं है आत्मा के बारे में, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है ना। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। देखो इसलिए दिखता नहीं ना आंख को, तो कैसे याद करेंगे उस चीज को, कैसे अनुभव करेंगे, राइट। अरूप भाई का हमेशा ही क्वेश्चन रहता है, उसका नाम ही अरूप है, और रूप माना जिसका रूप नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं है।
पर वो अरूप बन जाएगा तो चक्रवर्ती बनेगा। उसका नाम बहुत अच्छा है। देखो नाम से बाबा बोलते अपना नाम का भी नशा रखो। इसलिए व्हाट इज चक्रवर्ती? पहले चक्रवर्ती चक्र पहले समझते थे हम चक्रवर्ती माना बंगाली, चक्रवर्ती माना बंगाली, ही इज बंगाली। बट बाबा बोलते तुम चक्रवर्ती बन सकते हो, महाराजा बन सकते हो अगर अरूप बनोगे तो वो अरूप, वो बॉडी में फंसना नहीं हमें। अरूप माना आत्मा, एक्चुअली जिसका कोई रूप नहीं है, अरूप, उसका कोई फिजिकल रूप नहीं है। अरूप भाई अरूप भाई अरूप भाई ऐसा नहीं, आत्मा को देखना है हमें। और बाबा बोलते हैं बच्चे तू प्रॉपर अरूप बन जाएगा ना, मेरा बन जाएगा ना, तू चक्रवर्ती जरूर बनेगा। इसलिए बोलते गांव वाले चक्रवर्ती बन सकते नहीं बोलते बाबा ऐसा शब्द, राइट। चक्रवर्ती का अर्थ हुआ है चक्र, और चक्र का ज्ञान दिया उस बाबा ने। चक्र को, खुद को जानेगा, बाप को जानेगा, चक्र को जानेगा तो वर्ती बनेगा, मानो ऊपर उठेगा, है ना। ये नाम का अर्थ होता है। बोलते इसलिए नाम तो रखते हैं, नाम का अर्थ नहीं जानते इसलिए, ठीक है ना। तो फिर कितना बढ़िया बढ़िया नाम दो, रोशन, कितना रोशन, नाम रोशन करो। नाम हम रोशन करें नहीं आता है मुरली में, तो आपको नशा चढ़ना चाहिए कि मैं ऐसा बन के बाबा का नाम रोशन करूं। मैं वाणी, बाबा का वाणी एक दिन में तो एक बारी किसी को सुनाऊं मैं बाबा की, तेरी वाणी से बाबा हम जन जनों को सुनाएंगे, खुद भी बने दूसरों को भी बनाए। अंधकार ही अंधकार है, हाहाकार मचेगा अभी एक ही दिन में। क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, क्या यहाँ तक आएगा ना, यहाँ एक दिन खाली क्या कुछ बचा पाएगा? समुद्र ही उछल, हमको लगता है कि हम बहुत समुद्र की इस तरफ है अमेरिका, नहीं, समुद्र ही उछल खाएगी। सब बोलते सब अमेरिका पानी के नीचे आ जाएगी। और भी न्यूक्लियर वॉर होगी, पानी के नीचे आ जाएगी। क्या वहां हो रहा है वो तो सब, भंभर को आग लगेगा, इसका अर्थ क्या? आप देख रहे हैं ऑयल की, ऑयल स्टोरेज को अटैक कर रहे हैं, वो जलेगा सारा। भंभर को आग लगेगा, हमको समझ में नहीं आता था पहले पहले हम बचपन में जो आए थे। हम देख रहे हैं आंखों के सामने भंभर को आग लग रहा है कैसे, जल मर के, बोलते सब जल मर के राख हो जाएंगे, सरसों माफिक पीसेंगे, ठीक है। क्या हमको रियल निश्चय है विनाश होगा करके? हो रहा है हमारे आंखों के सामने, वीडियो भी देख नहीं सकते आप, ऐसे हो रहा है। कब जागेंगे हम, कब सीरियस बनेंगे इसमें हम? एक ही दिन में 9 हॉस्पिटल्स आउट, 9 हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तो बेचारे क्या करेंगे बताओ। 9 हॉस्पिटल्स 1 डे आउट ऑफ फंक्शन हो गया। आप यहां अमेरिका में 9 हॉस्पिटल्स इस एरिया में बंद कर दो, क्या होगा? आप कहाँ जाओगे उस हॉस्पिटल पर? आप जॉब करते हो तो आप कहाँ जाओगे फिर उस टाइम? जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ इन देयर सिचुएशन राइट नाउ। आपका घर है, सब कुछ है, आप आते हो घर में, घर ही नहीं है आपके पास, सारा उड़ गया। आपने जिस सपने में जाकर के जिसके लिए इतना सारा कर रहे थे, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि आत्मा को दिव्य दृष्टि से ही सिर्फ देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। उसको कहेंगे भक्ति मार्ग का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ तो क्या बड़ी बात हो गया। आपको भी अनुभव है, शुरू शुरू में आया था, थोड़ा थोड़ा साक्षात्कार हो गया, अनुभव हो गया, क्या हो गया उससे? क्या अभी वो चीज चल रहा है? अभी कभी उस हिस्से को ज्ञान अच्छा लगा शुरू शुरू में, क्या उस हिसाब से परिवर्तन हुआ है हमारे? बाबा बोलते तो क्या बड़ी बात हो गया, साक्षात्कार हो गया तो थोड़ा भक्ति मार्ग उनको भी होता रहता है। यह है अल्पकाल का सुख, यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली फायदा अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता हो रहा है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं, ब्रह्मासु विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है। राजाई का, राजाई का चक्रवर्ती राजाई, है ना। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। बाबा बार बार समझाते हैं। देखो शिव का भी भक्ति किया तुमने, विष्णु का भी किया, ब्रह्मा वो भी बोला, ब्रह्मा देवता नमः बोला, लक्ष्मी नारायण का भी किया, राधे कृष्ण का भी किया। ये सब कौन है? क्या इतने सारे भगवान है क्या? तो बाबा कहते हैं सब भक्ति है। और थोड़ा करते करते थोड़ा साक्षात्कार भी हो गया आत्मा का, तो भी क्या हो गया? आत्मा को कंटिन्यूअस अनुभव, ये डिफिकल्ट काम है यहाँ पर, इसलिए लोग छोड़ के जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक दिन की जर्नी काम नहीं है यहाँ पर। मैं बोला ना, यू हैव टू लिव द ट्रूथ, नोइंग द ट्रूथ, लिसनिंग टू द ट्रूथ इज कंप्लीटली डिफरेंट देन लिविंग द ट्रूथ, विच इज डिफिकल्ट, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि
परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न राम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार व योग या ज्ञान, साक्षात्कार को योग या ज्ञान नहीं कहा जाता है। साक्षात्कार हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, किसी को कहां से साक्षात्कार हो गया, किसी को विराट रूप हो गया, किसी को क्या हो गया, वह कहते इससे तुम्हारा विक्रम विनाश नहीं होंगे, इससे तुम्हारे ज्ञान योग नहीं हो जाएगा, तुम्हारे अंदर आ जाएगी, इससे तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। साक्षात्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है बाबा कहते, इसलिए साक्षात्कार को ज्ञान और योग नहीं कहेंगे। नौधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ तो अभी साक्षात्कार न भी हो तो भी कोई हर्जा नहीं, अगर नहीं भी, जिसको नहीं हुआ तो कोई हर्जा नहीं। हमको कोई साक्षात, हमको हुआ मतलब अनुभव बहुत सारे हुए हैं, हमको शुरू शुरू में बहुत सारे विजन हुए हैं, लेकिन हमको उसको वो नहीं मानते थे, क्योंकि मुरली सुनते थे ना, हमको मालूम है इससे कुछ नहीं होगा, हमें अपना मेहनत करना पड़ेगा। तो एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की, ये गोल यहां पर वो है, साक्षात्कार हमारा गोल नहीं है। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि योग हटाओ। मैं बोला ना, जो संग, अच्छा संग करना है हमें। लौकिक में भी तो जो नहीं करते उनका तो छोड़ दो, अलौकिक में भी जो अच्छा ज्ञान योग नहीं करते उनका संग नहीं करना है हमें। बाबा नहीं बोलते अच्छे ब्राह्मणों का संग करो, नहीं तो आप वो भी आपको गलत रास्ते में ले जाएंगे, आपको गलत सिखाएंगे। तो बोलते इसलिए संग जो है ना, और संग को बुद्धि में से हटाओ। आपके अंदर संग बहुत है हमारे अंदर, तो इसलिए बाबा का संग नहीं तो याद कैसे आएगा। देह से हटाए बाप को याद करो, देहधारियों का बहुत संग है हमारे। जैसे आशिक मासूक काम भी करते रहते हैं, पर दिल मासूक से लगी रहती है, इसलिए बाबा हमेशा लैला मजनू ये वो याद देते हैं, राइट। जैसे आशिक मासूक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल मासूक से लगी रहती है, ऑटोमेटिक वो लगा हुआ है ऑलरेडी, वो पता चल जाता है कि वो हटना बहुत मुश्किल है। मासूक में बुद्धि लगा हुआ है, बाजू में है, चल रहा है, बुद्धि चल रहा है उसमें ना। बाबा कहता है आशिक मासूक है तो बुद्धि तो चल लगेगा ना उसमें। बाबा को, इसलिए बाबा की फोटो रखो है सामने। बाप भी कहते, बाबा लौकिक मासूक मासूक का याद देते इसलिए। बाप भी कहते, देखो वो उसको हमें खराब ही नहीं लगता था पहले, वो तो बोलते बहुत अच्छा चीज है, वो तो प्योर है, बहुत अच्छा है। बाबा हमको अभी हमको पता चला, बाबा कहते वो तो देह को याद किया था हमने, पाप किया एक्चुअली। बाप भी कहते मामे कम याद करो तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है फिर, ठीक है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है, सत्युग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतो से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते, जंप। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े, बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहां साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है आत्मा बनने की, ज्ञान योग अच्छा करने की, ठीक है। बाप तो शिक्षा देते ही रहते, अच्छे अच्छे जो सेंसिबल बच्चे हैं, देखो बाबा इसलिए देखो बता देते हैं तुरंत, बाबा के पास सेंसिबल बच्चे बहुत कम है, बच्चे तो बहुत है बाबा के, ज्ञान योग करने वाले बच्चे बहुत कम है, ठीक है। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे वो खुद अनुभव करते हैं बरोबर, ये बहुत डिफिकल्ट है। देखा, सेंसिबल बच्चे आपको इजी नहीं बोलेंगे इस चीज को, क्योंकि वो खुद करते रहते ना, उनको मालूम है याद डिफिकल्ट है। जबकि उनको लौकिक में भी कोई आसुक मासुक नहीं है, कभी गए ही नहीं उस सब चीजों में, तो भी उनको याद करना डिफिकल्ट हो रहा है, राइट। लौकिक दुनिया में भी तो नहीं गए ना ये सब चीजों में कभी। हम तो लौकिक में भी मान लो जिसने, तो हम लौकिक दुनिया में भी इस जन्म में भी नहीं किए उन्होंने, तो भी उनको याद करना डिफिकल्ट है। सेंसिबल बच्चे हैं ना, उनको मालूम है बाबा को याद करना आसान काम नहीं है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं है, कोई बताते जो सच बताते बाबा, कोई बताते नहीं है, छुपाते हैं। देखो याद नहीं करते हैं और छुपाते भी है, ठीक है। अपनी अवस्था को बताना चाहिए। बाबा बोलते अपनी अवस्था बताओ कि मैं याद नहीं कर पाता हूं। इसलिए मैं बोला ना, बताएंगे नहीं तो भी पता चल जाएगा, देखने से पता चल जाता है। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। इसको आपको जो ना ओना, बाबा बोलते कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न। ओना बोलता है ना शब्द बाबा, ओना माना कंसर्न, वरी, कि मेरा याद नहीं कर पा रहा हूं मैं, ये सबसे बड़ी कंसर्न होनी चाहिए आपको। आपको कोई और भी हेल्थ का भी कंसर्न नहीं होना चाहिए, वेल्थ का कंसर्न नहीं होना चाहिए। ज्ञान में आने के बाद मैं ज्ञान योग ठीक से मैं नहीं कर पा रहा हूं ना, उसका कंसर्न होना चाहिए हमें। वो तो दिख नहीं रहा है मुझे किसी में, सच बोलता हूं। अरूप भाई थोड़ा थोड़ा कंसर्न रहता है कि मैं कैसे याद करूं, 15 मिनट बैठ जाऊं बाबा के सामने, गाना 2-4 लगा दूं बाबा के, राइट करता है। फिर मैं नाम लिया इसलिए
3 घंटा गाड़ी चला के आने के लिए रेडी है, बैठूं, कोशिश करूं, कर तो रहा है ना कम से कम, ठीक है, करो ऐसा। तो बाबा कहते बच्चे कि ये नहीं होगा, अटेंशन देने के बिना नहीं होगा। सेंसिबल बच्चों को पता है ये डिफिकल्ट है ये, ठीक है ना। तो बाप को याद से ही वर्षा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कायदे से याद नहीं करते हैं, समझते हैं हम तो शिव बाबा के है ही। देखो शिव बाबा के है ही, भले सरेंडर है तो भी बाबा के पास रहते हैं, अगर शिव बाबा का है ही समझते हैं, याद नहीं करते तो भी बाबा बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा। याद न करने से फिर गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से ख्यात निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। याद माना ही अटेंशन, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, यहां घड़ी को नहीं देखना है, घड़ी घड़ी याद करना है, ठीक है ना। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसा दौड़ी नहीं पहन सकते, ठीक है। लॉ नहीं कहता, रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। ये रेस है, यहां पर, यहां जो कंपटीशन है यहाँ याद की रेस है, ये मुरली पढ़ने सुनाने की रेस नहीं है यहाँ पर, है कौन सुना रहा है कौन पढ़ रहा नहीं, यहाँ है चैलेंज रे याद की, नंबर 1। फिर प्लस में आ जाते हैं, यहां भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। यह तो समझते कि हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से ही 100 गुना दंड हो जाएगा। बहुत ही जो पाप करते हैं बताते नहीं है, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। हम तो जाके बता देते हैं भाई, बाबा के कमरे में बैठ के बताते हैं सब कुछ, गलती जो किया है ना पूरा बता देते हैं सब कुछ। हमने लिख के भी दे दिया है दादी को शुरू शुरू में, है इतना मेजर गलती तो नहीं किए हैं, जो भी छोटा मोटा गलती बता देते हैं, है ना। एवरीडे बता देते हैं, अमृत वाले योग में ही बता देते हैं, ठीक है ना। भगवान को एक चीज पसंद है, आपने गलती किया कोई हर्जा नहीं, सच्चे रहो उसके साथ, है ना। सच्चे बाप के साथ आपको सच्चा रहना है। तो आप बोलते नहीं तो खुद को धोखा देते हैं, बोला खुद को धोखा नहीं देना है। यहाँ पर कोई को डर लगता है कि बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने में छोटी भूल भी सुनाने में आ जाते हैं, परंतु बाबा बोलते कोई तो छोटी भूल सुनाने में आ जाते हैं। नहीं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ना, मिस हो जाएगा फिर आपसे, है ना। कोई तो छोटी भूल सुनाने में भी आ जाते हैं बाबा के सामने, और कोई को देहाभिमान है, डर है, तो बाबा को कुछ भी नहीं सुन, गलती करते हैं पाप करते तो भी सुनाते नहीं है, ठीक है। परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। बाबा बाबा वो कहते हैं, कई लोग कई बच्चे, बाबा फिर क्या बोलते हैं, बच्चे कोई चिंता नहीं, इवन बड़ी बड़ी भूल भी अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं, तो तुम चिंता नहीं करो। जो छोटी छोटी भूल भी बताने आते हैं ना, बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्कर में लाती है। माया का चक्कर से मुक्त होना आसान काम नहीं है। इतना बहादुर बनना पड़े, झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो चक्कर से हम बाहर नहीं आ पाते, ठीक है ना। वो जो माया का चक्कर है ना हमारे अंदर, बाबा कहते हैं वो इतना आसान नहीं है उस चक्कर से बाहर आना। अच्छे अच्छे महारथी भी उस चक्कर में आ जाते हैं। इसमें बाबा कहते हैं बहादुर बनना पड़े, है ना। झूठ तो चल ना सके, यहां झूठ नहीं चलेगा, है? सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप के से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं बुद्धि और तरफ से हटाओ। ये डिफिकल्ट लगता है हमें। फिर बाप से अगर लेना है फिर सबको भूलना पड़ेगा आपको। एक सब संग तोड़ एक संग जोड़, बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, वो डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं अगर बाप से राज्य लेना है तो बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्म को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है तो उसको क्या कहेंगे, उल्टा सुल्टा जो बच्चा पैदा होता तो आप अलग अलग नाम खाली देंगे कि ऐसा है वैसा है, स्पेशल नीड्स है, ये है वो है, उसका बीमारी का नाम अलग अलग दे देंगे। लेकिन बाबा कहेंगे वो डिफेक्टेड बच्चा है, क्योंकि गलत कर्म, जिन्होंने पैदा किया उन्होंने भी गलत कर्म किया है, और जिनको पैदा किया उन्होंने भी गलत कर्म किए हैं।
और एक दूसरे के साथ जुड़ गए वो लोग, क्योंकि एक दूसरे को गलत कर्म करने में साथ दिया है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बच्चा उल्टा सुल्टा पैदा होता है तो क्या कहेंगे? डिफेक्टेड कहा जाता है उसको, बच्चे में डिफेक्ट है, अपने कर्म अनुसार ही ऐसा होता है। मैं बोला ना, वो कर्म अनुसार ही वो ऐसा से उनका से, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं ना। तो बाप समझाते हैं एक तो पवित्र रहना है और दूसरा क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है। बाप से तो सच रहना है हमें, झूठ या पाप नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, तो बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर मैं कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती है, चलो तुम तो कम से कम सच बताते हो, तुम सच बताते हो, कोई तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहां बुद्धि जाती नहीं। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर, क्योंकि बहनें हैं ना, बुद्धि चली जाती है, कभी स्टूडेंट में भी चला जाएगा, किस में चला जाएगा, बुद्धि फंस जाता ना, तो है विकार ऐसी चीज है। बाबा डॉक्टर निर्मला की बात कर रहे हैं। जैसे बॉम्बे में डॉक्टर निर्मला है, वो नंबर 1, कि उसकी बुद्धि कहीं जाती नहीं है, बिल्कुल साफ दिल, ठीक है, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। देखो डॉक्टर निर्मला को बाबा, दीदी को हम दीदी दीदी भी बोलते हैं, निर्मला दीदी को शरीर छोड़ा उन्होंने, आपने देखा राइट। बाबा उनका महिमा करते हैं कि बच्ची का बुद्धि कहीं नहीं जाती है, इसलिए बाप के दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं, तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बाबा कहते कर्म करने को मना नहीं करते, पर बाबा कहते कर्म करते हुए बाप को भूल जाते हो। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, कर्म करो, बुद्धि योग बाप, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ स्थूल में भी आओगे, इसलिए कहते हैं कुछ निकालो ऐसा जो आपको हेल्प करे। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, ये हमारा गोल है। कर्म करने को बाबा मना नहीं करते, हाथ काम तरफ हो और दिल हो बाप की तरफ हो, दिल यार की तरफ हो। बाबा यार शब्द यूज किया, बाबा यार है। बाबा फिर लौकिक में एग्जाम्पल देता ना, आशिक मासू को यार की तरफ बुद्धि नहीं जाता था, राइट, कितना अच्छा लगता था। आप देखो, अब इसका रियल में अर्थ बताओ। आप बोलते कि वो बोलते हैं मैं नदियां फिर भी मैं प्यासी। अभी नदियां प्यासी कैसे हो सकता है बताओ? वो गाना सुनते थे, आपको अच्छा लगता था उस टाइम, नहीं? मैं दिए की ऐसी बाती, जल ना सकी ना बुझ भी ना पाती। अभी दिए की बाती या तो जलेगा या तो बुझ जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ? हमको बड़ा मीठा लगता था वो, पॉइजन है ना, पॉइजन, स्वीट पॉइजन है वो, अच्छा लगता था खाने के लिए उसको। अभी भगवान खुद मिले हैं, उसको याद करने में डिफिकल्ट हो रहा है। बाबा इसलिए आशिक मासू का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। वो सुनते थे इल्यूजनरी, राइट, ठीक है, हमको हम इसे चुरा लो भाई, तुमको तुमसे चुरा लेंगे तो तुम रहे ही नहीं ना फिर, राइट। वो गाना सुनते थे, अच्छा लगता था, राइट। आप बताओ कि सोचने की बात है ना, बाबा एग्जाम्पल देते तो आप लौकिक में सब सुने हो ना, अनुभव भी तो है ना आपको। तो बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद करते हो ना बाप को छोड़ के, वो पाप है। उस संबंध को कट ऑफ करो, अपने बुद्धि अच्छी तरह से, यही पुरुषार्थ है यहाँ पर। ज्ञान सुनना सुनाना पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ यही है, डिफिकल्ट यही है। जो बीमारी आत्मा को लगी है ना, उससे उसको हमें ठीक करना है। उसकी दवाई नहीं है, इसकी गोली नहीं हम खा लेंगे, हफ्ते में 3 बार खा लिया गोली, अच्छा एक एवरीडे खा लिया वैसा ठीक हो जाएगा, वैसा बीमारी नहीं। ये रोग है प्रेम रोग, बाबा कहते हैं इसको। आत्मा को प्रेम रोग लगा है, राइट, देहधारियों से प्रेम हो गई उसको, कैसे याद करेगा? देखो डॉक्टर निर्मला का एग्जाम्पल दिया इसलिए, है ना। तो अवस्था पिछाड़ी की है, अवस्था बहुत डिफिकल्ट है अवस्था, जिसके लिए गाते अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी यह अवस्था होती नहीं। देखो बाबा बताते भी सीधा बता देते हैं, ऐसी अवस्था नहीं होगी। दूसरी देहधारी को याद किया, बुद्धि इधर उधर गई, भटका, बाप को याद नहीं करते हो ना, पाप करते हो। पाप जो करेगा उसकी अवस्था अच्छी होगी नहीं। बाबा अच्छी तरह से जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना, जो जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया तो भोगना ही होगा। यहां तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है। धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, कल भी पढ़ रहे थे, बाबा का राइट हैंड धर्मराज है, कल मुरली में था ना ऐसा। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा जानता है, नहीं, बाबा को सामने बोलना है। हम शिव बाबा के दिल पर अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। बाबा कहते हैं पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन
पाप आत्मा बनते जाते हैं। आज कटी मुरली बोलते नहीं, बाबा कहते, बाबा कैसा बोलते, अपने बच्चों को ही बोलते हैं तुम पाप आत्मा हो, तुम मुझे याद नहीं करते हो। हाँ? तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा होता नहीं है। फिर देखो, याद करना भी एक तकदीर में होना, तकदीर में कोशिश ही नहीं करते, इसलिए तकदीर में बाबा कहते नहीं है तो ऐसा होता है। फिर अब ज्ञान में चलने के बाद भी बाबा कहते पाप करते हैं, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते हैं तो समझा जाता है ऐसा काम ये लोग करते ही रहते, फिर ऐसा काम ये बच्चे करते रहते हैं। बाबा कहते हैं सच नहीं बताते, समझा जाता है कि ऐसा काम करते ही रहते, झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते, कख का चोर सो लख का चोर, थोड़ा सा चोरी किया तो लख है, कख का चोर। इसलिए कहा जाता है ना कि हमसे यह दोष हुआ, चोरी किया, झूठ बोला, फिर बाप को भी नहीं बताया, तो दोष हुआ, कर्म बना, उसकी सजा मिलेगी। जब बाबा पूछते हैं तब कहते भूल हो गई, जब बाबा पकड़ते हैं तब बोलते फिर भूल हो गई। पहले बताते नहीं सामने से आकर के, आप ही खुद क्यों नहीं बताते? फिर बाबा जब बोलने, बाबा बोलते मैं पकड़ने के बाद तुम बोलते हो, फिर खुद ही क्यों नहीं आके बताते हो? बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी, कहां से चिट्ठी आती है पूछो, क्या जवाब देना है, ये भी सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वो छिपाते हैं, कोई को लौकिक घर से भी मिलता है, पैसा वैसा आता है लौकिक घर से, सरेंडर होने के बाद बाबा कहते हैं वो गंदी आदत है सब। बाबा कहते भल पहनो, कपड़ा भी भल पहनो, फिर भी रेस्पॉन्सिबल तो बाबा हो गया, अपने लौकिक से लेके पहन भी लिया, तो बाबा के घर में रह के किया तो रेस्पॉन्सिबल तो फिर भी बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूं यज्ञ में भेज दो, बाबा बोलते वो बाबा से परमिशन लो, वो भले दे लौकिक वाले, पर वो यज्ञ में दे, फिर मैं तेरे को दूंगा उसमें से, तू डायरेक्ट मत ले लौकिक से, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वो याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा मार्ग है, बहुत डिफिकल्ट होगा, कहते हैं कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा। बाबा कहते चिट्ठी कैसे लिखना वो भी बाबा से पूछो आकर के, परंतु देहाभिमान बहुतों में है, पूछते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। कोई आया, कोई जिज्ञासु आया, कोई कोर्स कर रहा है, कोई क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बताते हो। देहाभिमान है ना बहुत, देहाभिमान बहुतों में है, श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। मैं जानबूझ के कभी कभी इसलिए लिखत को करेक्ट करता हूं, मैं चेक करने के लिए कि इनके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस कितनी है, क्योंकि मेरा लिखत है, दूसरा कोई ठीक करता है तो मैं जानबूझ के करता हूँ, एक आधा वर्ड चेंज करता हूँ जानबूझ के। बाबा कहते हैं ना लिखत भी क्या लिखना है ना वो चेक कराओ। बच्चों में बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत है, ठीक है। तो श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है, रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा रानी कैसे बनेंगे, नहीं नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं, जो छिपा बाबा ने उनके पीछे आज पड़ा है जो बाबा को पाप करके छिपाते हैं उनके पीछे पूरा मुरली आज, ठीक है। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे उनसे तो उच्च पद पा सकते हैं। चलो प्रजा नहीं बनाया, बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, सेवा नहीं किया इतना, फिर भी अगर छिपाया नहीं ना तो भी उच्च पद मिलेगा उसको। और जिसने छिपाया वो क्या करेगा, वो जाके वहां नौकर चाकर बनेगा फिर, ठीक है, राइट। बाप का फर्ज है समझाना, हमारा बाबा का फर्ज है समझाना, है ना। उसको क्या है, बाबा का फर्ज है समझाना, अभी समझो नहीं समझो तुम्हारे ऊपर है। तो जो फिर ऐसा ना कहे तो फिर हमको पता नहीं था, फिर नहीं बोलेगा हमको तो पता नहीं था, आपने बताया नहीं, है ना, है। दोनों बाजू से होता, आत्मा बहुत वो हो गई ना, वो चिटर हो गया ना, वो दोनों बाजू से वो आपको पकड़ने की कोशिश करता है वो, ठीक है। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, जब भूल तो झट बताना चाहिए, बाबा बारह ने भूल तो झट बताना चाहिए, भूल को हर्जा नहीं है फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है, बाबा को बताने में कल्याण है। बाबा पुचकार भी दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। बाबा के दिल से गिर पड़ेंगे, निमित के दिल से भी, सबसे गिर पड़ेंगे आप।
क्योंकि बताते नहीं ना। हैं? मैं क्या बोला, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं आपको, पर वो उनको पता चलेगा कि इनसे वो ये इतना ही कर पाएंगे, तो इनसे नहीं होगा ये, ऐसे ही बोलेंगे। वो गिर पड़ते ना, दिल से गिर पड़ेंगे, है ना। बाबा यहाँ आए हम दिल पे चढ़ने के लिए, बाबा के हैं और बाबा के अच्छे बच्चों के दिल पे चढ़ने के लिए, पर हम गिर पड़ेंगे क्योंकि हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत है, हाँ? और गलती करके छिपाते हैं। इनके दिल से गिरा, ब्रह्मा के दिल से गिरा, तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्शन ले सकते, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, और उतना बुद्धि बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि छिपाते हैं, पाप कर्म करते हैं, बाप के दिल से उतर जाते हैं। तो कितना भी बाबा समझाता है कि मुझे याद करो, उनकी बुद्धि बाहर जाती है, इसलिए उनकी बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनकी जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही महाभारत का सर्वोत्तम, गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, तो जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता, गीता बहन ने शरीर छोड़ा तो देखो गीता, गीता है बहुत अच्छा समझाती थी। उसके जैसा झाड़ का समझ मेरे पास, अगर उसकी झाड़ में कहीं रिकॉर्डिंग रखा है गीता बहन का, ठीक है। अब गीता बहन, जब हमारी गीता बहन ने शरीर छोड़ा ना, बता रहा था आज, तो उसने कल्पवृक्ष का जो लेसन देती थी ना, लोग सुनने के लिए आते थे स्पेशली। तो कल्पवृक्ष का मैं कभी लेसन, मेरे पास है उसका रिकॉर्डिंग, शायद कहीं ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैंने खुद सुनता था पहले, कोर्स देने से पहले भी। मैं गीता बहन बहुत अच्छा कोर्स करा, आज शिविर कराने में अहमदाबाद, ऐसे पूरे गुजरात में शिविर कराने में उसका नाम आता था। वो बुलाते थे उसको, दूसरे जैसे सेवा दूसरी जगह हो रहा है, उसको बुलाएंगे गुजरात के दूसरे देश, दूसरी तरफ बुलाते थे उसको कि शिविर कराने आओ करके। राज बाबू उसका बोलते भाषा पर बड़ा प्रभुत्व था, उसका हैं भाषा में बड़ा प्रभुत्व था। सुजाता बहन ने सब सुजाता बहन आपने उसका सुना है ना कोर्स? वो हाँ, हम तो लिखते थे पीछे बैठ के। हमको तो सब वो होता था, हम लोग का आपस में कंपटीशन रेस होता था, ये होता था। तो हम लोग ऐसा, तो ईगो तो नहीं होता ना, बाबा का ज्ञान है। तो किसने वो हमको ऐसा मणिनगर में थी बताया? ना, अनुभव वो मणिनगर में थी ना, तो 29 कुमार आते थे शाम के क्लास में, और 20 कन्याएं आती। सिर्फ कन्या और कुमारों का क्लास होता था रात को 7 बजे जो क्लास होता पर था। मैंने सुना था कि भावनगर में एक्चुअली, मेरे को नहीं लगता भावनगर में उसने 400 उसके साथ स्टूडेंट। थोड़ा खराब हुआ, इससे वो उसकी तो शादी हुआ, नहीं जो हो हुआ जो हुआ, वो तो ठीक है, हम जाते नहीं, वो सब सारा हम जानते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने सुना था 400 कुमार है, मेरे को लगता है 400 कुमार है, 400 कुमार को। मणिनगर नहीं, पूरा जहां जहां जाते थे ना, वहां बहुत कुमार और कन्या आती, क्योंकि वो उसके कुमार जो भाषा झुंड पर में बहुत आपको प्रयोग चाहिए है। ना, कुमार झुंड में 2 स्टेट में निकलते हैं इंडिया में, वो है महाराष्ट्र नंबर 1, नंबर 2 उड़ीसा, ठीक है। और ये दोनों जगह से मधुबन में इसलिए ज्यादा सरेंडर है, ठीक है। तो अभी वो सब बदल गया, पुराने जमाने में झुंड में निकलते थे, ऐसा है ना। उड़ीसा में इसलिए ज्यादा निकलते थे क्योंकि संदेशी दादी की पालना मिलता था, ठीक है। संदेशी दादी भुवनेश्वर में थी ना, तो खाली कुमारों को देख करके ही बीजू पटनायक ने हार्ट ऑफ द भुवनेश्वर में फ्री में जमीन दिया। 110 कुमार निकले। उसने बोला मैं देखने आता हूं, एक बार बताया था मैंने क्लास में कि बीजू पटनायक जब चीफ मिनिस्टर था, उसने बोला कि उनको जमीन मांगा कि हमको आश्रम बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए जगह दो। हम क्यों दे, उसको ईगो था, उसको हम क्यों दे जगह, तुम लोग क्या करते हो? बोलते आप आओ देखने के लिए हम क्या करते हैं। तो उसने देखने के लिए आया, 110 कुमार लाइन से निकले इस क्लास में से संदेशी दादी की क्लास में से, ठीक है। हम भुवनेश्वर के नहीं, हम तो कटक के हैं फिर भी। तो 110 निकले, ठीक है। और ये गुलजार दादी जो है ना, भुवन जितने, एक टाइम ऐसा था 5 लोग उड़ीसा के वहां होते, दिल्ली पांडवर में रहते थे, क्योंकि गुलजार दादी संदेशी दादी को बोलती थी तुम्हारे पास कुमार अच्छे हैं, तुम उनको भेजो। तो आप बहुत सारे लोगों को मिले भी है, वो अभी सब मधुबन में चले गए हैं। उड़ीसा की जो सो सुरेंद्र भाई शांतनी से मिलते, नीलू बहन भी उड़ीसा की है ना, तो सब दादी मंगाती थी उड़ीसा से। तो ये है, तो कुमार मैंने सुना था कि 400 कुमार ऐसे बोलते थे भावनगर में, मेरा 400 स्टूडेंट थे उसके पास। क्योंकि कुमार कुमारी बनना ज्ञान में वो डिफिकल्ट, वो चैलेंजिंग है, ठीक है ना। क्योंकि बाबा बोलता है ना, वो काम जीत से जगत जीत, काम विकार को जितना आसान काम नहीं है ना। उस टाइम वो महसाणा, पाटण, ऊंझा सब जगह जाती थी शिविर कराने, पूरे यस, गुजरात वाले सब उसको जगह बुलाते बुलाते थे, थे। सब जगह बुलाते थे उसे, इसलिए
ये सब लोग बाद में आए, इवन उषा बहन सब बाद में आए। हम्म। गुजरात में गीता बहन फेमस थी, सबको मालूम है, और उसकी कल्पवृक्ष के लेसन वन ऑफ द बेस्ट लेसन हुआ करता था उसकी, क्योंकि कल्पवृक्ष ही मैन है, उसके अंदर ही सारे धर्मों का वो झाड़ है। उसमें नीचे ब्रह्मा तपस्या करता हुआ दिखाया है, ऊपर पुरुषार्थी, नीचे वो पुरुषार्थी एसएससी ब्रह्मा है, ऊपर वो ये 11 पास करके आई अनुभव, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी, 11 पास हम्म, करके आई है, लेकिन उसका वांचन बहुत था, बहुत रीडिंग था उसका। हम्म। तो बाबा कहते हैं, अभी मेरे को अजीब सा लगता, अभी 4-5 दिन पहले असले शैलेश भाई कभी कभी रखते हैं, 4-5 दिन पहले ही मुरली सुनाते हाँ हुए मुरली, उसका ब्रेन शांतिलाल हेमरेज ने हो गया। देखा। अभी मेरे फोन में आया था, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। हाँ। डायलिसिस पर तो थी, वो नडियाद आती थी ना डायलिसिस करवाने। वो मुट्ठा, मुट्ठा शब्द मधुबन में सब लोग बोलते सिंधी में, तो मेरे को जब बोले कि मुट्ठा अमेरिका तुम चला गया, ऐसा गीता बहन बोलेगी हमेशा नहीं। तो बाबा कहते हो गई वो माता पिता, बाकी गीता के आता है, बात आया ना है न बाबा। एक गीता बहन थी दिल्ली में, उसका नाम है वो साउथ एक्सटेंशन सेंटर, अभी उसको दूसरा नाम हो गया, दूसरा कुछ हो। तो वो सेंटर के जो गीता बहन थी, बाबा अब उसको उसे बोलते थे। सीरी फोर्ट सेंटर कहते हैं। हाँ, अभी सेरी फोर्ट हो गया नाम, बोल सेरी फोर्ट सेंटर, बाबा वो उसको बोलते थे, ये तो सच्ची गीता है ये सब। मोहन भाई की बहन भी गीता बहन थी। हाँ, वो तो वीआईपी में खाना खिलाते थे, बहुत सारी गीता बहन है मधुबन में, उनका हाँ। नाम माया था पहले। तो ये जो साउथ एक्सटेंशन की सेंटर थी पहले, वो गीता बहन जो सिरी फोर्ट है, और वो शांति बहन थी, और मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, ये सब रिलेटिव है आपस में, कजिन सिस्टर्स है वो लोग सब। तो बाबा वो गीता को बोलते थी, ये गीता तो सच्ची गीता है करके, है। जैसे आज डॉक्टर निर्मला का नाम लिया, बाबा का कुछ बनेंगे कुछ करेंगे तो बाबा नाम लेंगे, नहीं तो आप बोलते दिल पर नहीं चढ़ेंगे उसके, खाली बातें करेंगे तो सिर्फ दिल पर नहीं चढ़ेंगे उसके, ठीक है। हैं? तो गीता में ही भगवान वाच है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो श्री ब्रह्मा विष्णु शंकर है, भगवान तो देवताओं से भी उच्च ठहरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा, बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं है कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापना, ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना, किसकी स्थापना, भाई ब्रह्मा ने स्थापना किया तो किसकी स्थापना हुआ, है ना, तो पूछो ना, है विष्णुपुरी की, है ना। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए, जैसे बता ना वो सब चित्र वो लोग समझाते थे, तो हम लोगों को भी क्यूरियोसिटी होता था ना, हम भी सुनते थे। कितने सारे सुने होंगे, जगदीश भाई का झाड़ का सुनेंगे, गीता बहन का, सभी का सुनेंगे, हर एक अपना अपना हिसाब से। तो बाबा कहते सारे चित्र तुम्हारे अंदर छप जाना चाहिए, है ना। कोर्स की सारे जो चित्र है आपके यहाँ, हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं, इवन त्रिमूर्ति का पिक्चर भी छप जाना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ, क्या बताओ, बाप कहते माँ में कम याद करो, अच्छा पूरा हुआ मुरली उसमें, सबको बताओ कि बाप को याद करो, नहीं तो दुखी दुखी रहोगे आप, ठीक है। पाप करते रहोगे फिर, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता दादा बाप दादा को याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते हैं इसको आप ऑर्डिनरी नहीं समझो, मासी का घर नहीं है, ठीक है, मंजिल बहुत ऊंची है, ठीक है। इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है, कदम कदम पर। सर्जन तो क्या बाबा को थोड़ी ले पाएंगे ना, तो जो अच्छे अच्छे निमित्त बच्चे हैं उनसे भी राय लो आप, उनको बिना पूछे डिसीजन नहीं कर सकते आप, है। बाबा कहते वो सजा मिलेगा फिर उसका, ठीक है। उनसे कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो उनसे, वो अनुभवी बाबा कहना है। तो मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। इसलिए बोलते थिंग्स दैट साउंड्स गुड इन द बिगिनिंग डजंट एंड अप वेल, बिकॉज यू डिडंट फॉलो द प्रोसेस, यू डिडंट फॉलो श्रीमत, है ना। इसलिए आप कहते बाबा को कुछ छिपाओ नहीं, बाबा से राय लो, अपने मन से डिसीजन नहीं कर दो। श्रीमत पर चलने से ही फायदा है, इसलिए बाप से कुछ छिपाना नहीं है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, देह और देहधारी, अपने देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए। एक बाप से लगाना है। अभी यार जो है आपका बाबा हो गया, ठीक है, वो यार और देहधारी नहीं रहा अभी, ठीक है कोई। तो अभी आशिक मासुक आत्मा, अब आशिक मासुक की बाबा कहता है, आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है,
बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप में नहीं, कोई बॉडीली कनेक्शन रिलेशन नहीं रहा अभी। तो देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। ये सब बातों को इतना आप सीरियस कि जैसे मुरली पूरी हो जाती है या कोई पढ़ता है वो थोड़ा सीरियसनेस लाता है, फिर बाद में मुरली पूरा हुआ फिर हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है फिर, क्योंकि उसको हम सीरियसली लेते नहीं इस बात को इतना। ये बहुत गहरी चीज है कि इससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है, इससे हम बाबा के दिल से उतर रहे हैं, ये बात को हम सीरियस लेते नहीं है। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इसी धारणा के पॉइंट के अंदर ही इनफ है आपको। देखो काम पे पहुंचते पहुंचते भूल जाएंगे आप, देखना इसको। वरदान है सदा एक रस संपन्न मूड। आज बाबा ने मूड बोला, वहां पर वरदान में भी देखो मूड आ रहा है। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। एक रस संपन्न मूड। बाप दादा वतन में देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। बहुत सारे ऐसे रूल्स बना हुए, मैं पढ़ जाता हूं। आप जैसे लंच काम कर रहे हो, अब इंटरनेट है आपके पास, लंच खाने से भी 12 बजे तक भी चलो याद नहीं करते हो, 12 बजे से खाने से पहले निकालो वरदान, वापस पढ़ो उसको। हर घंटे में पॉइंट लिख कर निकालो, पढ़ो। याद नहीं होगा बिना कुछ किए, फिजिकली कुछ किए याद नहीं आएगी आपको। कम से कम टेबल के ऊपर फोटो रखो। डू समथिंग बोलते, डोंट टॉक अबाउट इट, डू समथिंग। ओके, एक्शन में चाहिए। ज्ञान इज एक्शन, ज्ञान इज नॉट टॉक वर्ड्स, है ना। बाप दादा तो इसलिए और एक बार पढ़ो फिर से। एक रस मूड मेरा रहा, चेक करो। ओके, यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली एंड कैजुअली, इवन इफ गॉड इज स्पीकिंग, बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ इट। बाबा इसलिए बाबा ने आज सारा मूल्य वही बोला, तुम मेरी बात को, तुम मुझे कुछ सुनाते नहीं हो, तुम्हारा मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, जैसे बोलता है। तुम मेरे दिल से उतरे हुए हो, क्योंकि तुम मेरे को याद ही नहीं करते हो। दैट मीन्स यू आर चीटिंग, झूठ बोलते हो मेरे को। अभी आप चेक करो, अभी आप थोड़ी देर में निकलेंगे ऑफिस तक, कितना समय में याद करता हूं, गाड़ी में कितने समय याद करता हूं, कितने समय मुरली मेरे अंदर आ रहा है, कितने समय वहां पहुंचने के बाद फिर चेक करो, एंट्री करते समय चेक करो। चेक 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 कर बनेंगे तो मेकर बनेंगे, वह नहीं बोलते बाबा ऐसा। बाप दादा वतन से देखते हैं, बाबा क्या देखते हैं वतन से, देखो कि कई बच्चे का मूड बदलते रहते हैं। कभी आश्चर्य की मूड, आश्चर्यवत की मूड, आश्चर्यवत समझते ना, सरप्राइज, सडन कुछ हो गया आश्चर्य, ये ऐसा भी होता है क्या। अच्छा, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड। देखा, कंफ्यूज है, कंफ्यूजन बहुत है। कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, और कभी अटेंशन का झूला, डॉट डॉट डॉट, मतलब इत्यादि। इतनी बुरी हाल है हमारी, इतनी बार मूड बदलते हैं हमारे। कभी आश्चर्य हो गए, कभी क्वेश्चन मार्क आ गया, कभी कंफ्यूज हो गए, कभी टेंशन में आ गए। लेकिन संगम युगी प्रारब्ध, संगम युग है वो प्रारब्ध का युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, तो जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो। पढ़ो अच्छी तरह से इसको बाद में और एक बार। सदा एक रस, आपको तो कितना एक्सेस है, फोन के ऊपर मुरली है आपकी, 4 बारी पढ़ो दिन में ना उसको, और एक बार टाइम निकाल के। बहुत टाइम होता है आपके पास एक्चुअली, किसने बोला टाइम नहीं आपके पास। बुद्धि इधर उधर चली जाती है उस टाइम। मैं देखता हूं, मैं देख रहा था, वो नोटिस कर रहा था उस दिन भी, बुद्धि इधर उधर भटकता है सब। बुद्धि में वो ज्ञान योग करने का लक्ष्य नहीं है। मैं कुछ बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। जरा सा भी गैप मिलता है, मैं कैसे याद करूं वो लक्ष्य नहीं है। मैं कैसे 2 पॉइंट याद करूं, अच्छी तरह से करूं, सोच लूं, वो लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा वो। सेट सम गोल्स, वीकली गोल्स, डेली गोल्स, नहीं होगा। नहीं तो बाबा ने आज बोल दिया नहीं होगा। तो सदा एक रस, बाबा कहते हैं एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। देखो बाबा हमारा केयर करते, बाबा चाहते हम कुछ बने, नहीं तो बाबा को क्या लेना देना, वो आके पढ़ा के चला जाएगा, उसको क्या है। बाबा हम कुछ बनाने देने के लिए आए, ईश्वर ने कुछ देने का, हमने बुलाया उसको देने के लिए आया है। बाबा बोलते बच्चे लो मेरे से, इतने दिन तो गवाया आपने सब कुछ, इतने पाप तो किए,
कुछ तो अच्छा करो अभी, कम से कम मुझे याद तो करो। स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो। देखा, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी, बुद्धि बाप के पास होना चाहिए, इधर उधर पे नहीं चला जाना चाहिए। बाबा कहते काम कारण दिल आरड है, बोलते हैं इसलिए दिल बाबा के साथ लगी रहे तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ये भी परीक्षा है, याद करना भी एक परीक्षा है हमारे लिए। ये तो परीक्षाएं आएंगे बहुत सारे। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी क्या है? हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। देखा, वो फेथफुल बच्चा है बाबा का, हर कदम हर श्रीमत हर सेकंड श्रीमत पर। बाबा कहते हैं एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगाना। देखो, इसलिए हैमरिंग से, हैमर अपने आप को हैमर लगाओ। बाबा कहते हैं हैमर लगाना, हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। देखा, उसको मैं आपको जो बता रहा हूं, देखो बाबा बताते वैसा सेम इलाज बात, खुद को ठोकना पड़ेगा। ऐसा ठोकने में तकलीफ होगी ना थोड़ा। बाबा ने क्या बोला? हैमर लगाओ, हैमर से ही उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। ठीक है, मूर्ति को कैसे ठीक करेंगे? मूर्ति बनाने के लिए हैमरिंग करना पड़ता है उसको। आप लोग तो हैमर खाने की अनुभवी हो गए हैं ना, हो गए अनुभवी। अमेरिका में किसी को हैमर नहीं कर सकते, खराब लग जाएगा सबको। नथिंग न्यू, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, हैमरिंग है, खेल लगता है ना। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। देखा, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। निश्चय बुद्धि जो है वो अपने आप को ठोक ठोक करता रहेगा, है ना। और कोई टोकेगा भी ना उसको तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा उसको खराब नहीं लगेगा, वो तो उसको मालूम है ये मेरा भला के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बिना ठोके नहीं ठीक होगा कोई चीज। नोट है, आज हम सब की अति प्रिय बाप दादा के नैनों के नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अभक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उनका पालना का रिटर्न, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प ले। क्या रिटर्न देंगे आप खुद ही शुभ संकल्प करो। ठीक है, नोट आया है ऐसा। दादी गुलजार की पालना का क्या रिटर्न देंगे आप? एवरीडे तो आप बाबा का जो सुनते हैं वो तो दादी गुलजार की तन के द्वारा बाबा बोल रहे हैं ना, क्या रिटर्न देंगे उसका? आज के दिन कम से कम मूड ऑफ नहीं करेंगे, राइट, है ना। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने को मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, हमेशा हंसता हुआ। देखो है गुलजार दादी का, देखो है, दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया। ऐसे हम सभी उनके पदाचिन्हों पर, पदाचिन्ह मतलब उनके स्टेप्स पर चलकर उन्हें अपनी स्नेह सुमन अर्पित करें, और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। तो यहाँ श्रद्धांजलि ऐसे खाली हाथ में फूल में देने की बात नहीं है। श्रद्धांजलि यहाँ बाबा से हमेशा बोलते हैं, यहाँ कुछ बनना है, दादी गुलजार से जैसा बनना है, या बाप समान बनने की पुरुषार्थ करना है, या श्रीमत पर चलना है, सारा बाबा ने बोलता है बाप से कुछ छिपाओ नहीं। ओके, अभी योग करेंगे तो फिर अरुणा बहन थोड़ा सुनाएंगे, फिर बंद करेंगे। ठीक है। अव्यक्त बाबा का साकार रूप हो, दादी गुलजार बखूबी निभा रही हो अपना ये किरदार।
सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो। मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। आप में हमको बाबा का होता है दीदार। आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली बाबा की राज दुलारी हो। बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके संग में रहते फिर भी, सबके संग में रहती फिर भी सबसे न्यारी प्यारी हो। सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दादी हमारी हो। मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। ओके बहन, कितना बढ़िया गाना लिखते हैं लोग। देखो कितना उनका कितना, कितने लोगों का देखो मन मोहित कर देते हैं वो लोग ने, कि गाना भी कितना जबरदस्त लिखते हैं, म्यूजिक देते हैं, गाते हैं, सबको क्रेडिट जाएगा। इसलिए बाबा ने बहुत साल, साकार बाबा ने बोला आगे चले मेरे ऐसे बच्चे आएंगे वो ऐसे गाना लिखेंगे। राइट, कितना अच्छा। देखो ओके, चलो सुनाओ अरुणा बहन अभी। या जी। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं।
ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी ज्ञान रूपी मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दो। ओम शांति। तो अभी टाइम हो गया है, तो बहुत सारे वीडियो है। दादी का एक 24 मिनट का एक छोटी बच्ची प्लस सभी, दादी का एक बहुत लंबे लंबे वीडियो भी है यूट्यूब में, आप थोड़ा देख सकते हैं बाद में। तो मैं नहीं तो जिसका टाइम है 5-10 मिनट एक वीडियो रखता हूँ, थोड़ा जिनको जाना है जाए भाई, जिनको रखना है तो 5-10 मिनट देख सकते हैं। मैं रखता हूँ एक वीडियो, रुको। ओम शांति अनूप भाई। बोलो जय बहन, बोलो। नो, मैं गीता बहन के बारे में बोलना चाहती थी। हाँ जी, बोलो। हाँ जी। मैं उसको जानती हूँ, हम साथ में पढ़ते थे। हमको बिकॉज नहीं उसके था। फादर मामलतदार थे ने, तो उसकी बदली हो जाती थी, तो वो बारडोली आए थे। अच्छा, और जब जहाँ हम इस सोसाइटी में रहते थे, उसको अपोजिट ही उसका भाभी हाउस था, सो आमने सामने। तो आपने सो बताया ना, तो वंडरफुल। तो सो गीता फ्रॉम बहन देयर, ये सूरत की आप बात कर रहे हो, ओरिजिनली शी इज बोर्न इन सूरत और व्हाट? सी आई डोंट नो वेयर सी बॉर्न, सूरत ही बट है। तो व्हेन क्योंकि दे, उसकी गुजराती बिल्कुल क्योंकि अभी मैं गुजराती बोलता भी हूँ, समझ जाता हूँ ना। मैं गुजराती से मालूम पड़ जाएगा मुझे कि कौन कहाँ का है। उसकी गुजराती तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही बढ़िया गुजराती थी उसकी। नहीं, और वो वो पता नहीं है हम वो कहाँ साथ में, की है, लेकिन उसका ब्रदर वॉशिंगटन में डॉक्टर वो है। तो वाशिंगटन उसका या वो उसका ब्रदर का नाम वाशिंगटन में। किरण है, हाँ किरण भाई हाँ, है। अच्छा। उसका बड़े भाई का नाम भरत भाई, उसकी बहन का नाम भारती बहन है। हम हाँ, कांति भाई उसका फादर का नाम, हम सबको जानते हैं, बिकॉज हम अच्छा। सामने सामने ही रहते थे ना। हम्म, सो हम साथ में पढ़े थे फ्रॉम 8 to 11, देन इन मैट्रिक, इन इंडिया जैसे मैट्रिक, बाप एंड रे। सी अभी सी तो आपको लेकिन ज्ञान उन्होंने नहीं दिया था, आपको तो ज्ञान जिम्बाब्वे में मिला ना फिर भी, राइट? ज्ञान तो जिम्बाब्वे में, पर वो सामने रहते थे, तो वो लोग बाबा के फोटो के यहाँ हमको बुलाते थे मेडिटेशन करने के लिए। बट दैट टाइम तो हम स्मॉल थे, तो वो नॉट नो, हमने इंटरेस्टेड नहीं थे, बट गीता बहन के गीता भाई जो बहन, है डीसी में, जो भाई है ना, उन्होंने बहुत सहयोग शुरू शुरू में। ब्रह्मा कुमारी तो बहुत समय से है ना अमेरिका में वो, तो उन्होंने बहुत राइट, सहयोग दिया। किरण भाई, सेंटर यस, चला, हाँ, या, किरण भाई बहुत सहयोग दिए हैं। इतना राइट आते नहीं, राइट, शायद आते नहीं इतना क्लास हुई, पर बहुत सहयोग दिया है उन्होंने शुरू शुरू में। बाकी सो सारी बाकी मैं फैमिली तो में। हूँ उड़ीसा का, लेकिन मेरा जो पहचान उनसे हुआ तो मैं जब मधुबन में आया, तो उन्हीं दिनों गीता बहन तो भावनगर से फिर मधुबन में लाया गया। फिर मधुबन में थोड़ा टाइम शशि बहन की ऑफिस में बैठी। बाद में उसको फिर बोला गया कि आप ज्ञान सरोवर जब बन गया, राइट तो आप ज्ञान सरोवर में दादियों को सहयोग दो, मदद करो। फिर बाद में वो राइट, शांति वन में आ ज्ञान गई। सरोवर में काफी साल रही थी, फिर वो मैं शांति ज्ञान बन सरोवर गई में रहता थी। था। मैं तो सरेंडर मधुबन में जो था, पांडवों ने 1 साल रहा और 1 साल ज्ञान सरोवर रहा। तो राइट हमारा सब कुछ एवरीडे का, हमारा उनके साथ सब कुछ, तो अब अच्छी तरह से जानती थी वो तो सकल कभी दूर दूर से वो बोलेगी। वो तो बोलते थे, को मुठा तो अमेरिका चला गया, ऐसा बोलती थी हमेशा। राइट, वो जब जब हमने उसको, हम मधुबन गए थे मेरी लड़की के साथ, फैमिली के साथ, सो वो हाँ बहुत खुश होती की थी कि ऐसे कोई फ्रेंड मेरे क्लास से पढ़ता था, वो बाबा का बन गया। हाँ, Because that time, and she was in SSC, she came first class first. और कहाँ से फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी Yes, उसको, and मालूम पढ़ने straight में away बहुत। she become Didi. And we were हाँ, even laughing at her that, you are so clever, why you want to go in that and things like that. But, today we सुना आपने? understood. आपने सुना क्या बोला उन्होंने, राइट? बोलते फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी तो भी सरेंडर हो गई आकर के। Right, yes, लोग बोलते yeah, थे तुम she, क्यों जा रहे हो yes, ब्रह्मा कुमारी में, तुम इतना अच्छा पढ़ाई करते हो, क्यों जा रहे हो, राइट? पढ़ाई का right, भी yes. एरोगेंस रहता है ना, पढ़ाई का भी एरोगेंस रहता है लोगों के अंदर, ठीक है? तुम No, बहुत she अच्छा was पढ़ so रहे हो, आगे आगे clever, पढ़ो, yeah. राइट? राइट। So तो वो मैं शेयर करना चाहती थी। ओम हाँ जी, शांति। तो टाइम भी हो गया काफी। गुलजार दादी का वीडियो दिखाएंगे बाद में कभी, 24 मिनट का एक वीडियो है। एक छोटी बच्ची भी बोल रही है, बाकी बाकी लोग भी बता रहे हैं। बहुत सारे वीडियो है जो आप देख सकते हैं, इंटरनेट में है। तो फिर तो बाबा ने आज बता दिया, लेकिन दादी बाबा अभी भी क्या बताया नोट में। गुलजार दादी को रियल पुष्पांजलि वही देना है जो दादी समान बन के हमें पुष्पांजलि देना है, क्योंकि यहाँ कोई फिजिकल तो है नहीं जो फूल पकड़ा देंगे किसी को, राइट? नहीं। तो यहाँ बाबा इसलिए आज बोला कम से कम सच्चे रहो, मैं सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो, ठीक है? और बाप को याद करो, सबको भूलो, ठीक है? ओम शांति। चलो, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति, ओम थैंक शांति यू। अनंत भाई से एक सवाल ओम शांति। पूछूं? टाइम हो शांति। गया।
सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे ठीक है, सैटरडे नेक्स्ट याद है। शनिवार। हाँ जी हाँ जी।